तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं चालू करने वाला हूँ, बिल्कुल नया मन हुआ तो चलिए बिना किसी बकवास का चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम यहाँ पे शाहू है, जो यहाँ पे आराम से खड़ा है। तब अपने सामने कुछ यहाँ पे नोटिस करता है कि उसके सामने एक लड़की है और लड़की उसके यहाँ पे बुला रही है, कहती है मेरी बाबू मेरे जानू जल्दी से मेरे पास आइए। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर शाहू हिल चुका कि भाई एक सेकंड यहाँ पे चल क्या रहा है, आई एम टू कन्फ्यूज ना, भाई मैं कहाँ पर हूँ क्या हूँ। तभी पीछे से भाई ना यहाँ पे कोई आता है और जोर से इस पे चिल्लाता है, कहते हैं शाहू के बच्चे भाई इतने हरामी तू जीजा यहाँ पे निकलेगा, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। आज का जो रात है ना भाई, तुझे मेरी बहन के साथ यहाँ पे गुजारना चाहिए था, ना कि भाई किसी और औरत के साथ। मेरी बहन को छोड़ के तू किसी और औरत के साथ यहाँ पे रंग रंगियां मना रहा है। जो सुनते यहाँ पे शाहू भी कन्फ्यूज की, एक सेकंड भाई मेरी बीबी कहाँ से आ गई, मेरा साला कहाँ से आ गया, भाई ये सब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। सामने से इसका जो साला था ना, इसको लात मार कर भगा देता कि साला भाई रिश्तेदारी में साला मैं लगता हूँ, लेकिन रियलिटी में साला तू यहाँ पे निकल गया। तेरे जैसा दामाद हमारे फैमिली में भाई लिटरली हमारी फैमिली का खाली नाम खराब करने के लिए आया है, और लिटरली 14 लाट मार के भाई इसको यहाँ पे बाहर निकालता है। ये भी ढाम सजा कर टकराता है, इसका बेचारे का यहाँ पे जबड़ा टूट जाता है और इसको लिटरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अरे बाप रे यहाँ पे चल क्या रहा है, भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे आ गया, मेरा साला कैसे आ गया, भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। और इसको देख के लात मारे घर से ऐसे बाहर निकाला गया था। आसपास ने बंदे लोग भी इकट्ठा हो जाते, वो लोग भी देखते कि भाई ये कौन है, भाई ये यहाँ पे क्या नौटंकी किया जा रहा है। तभी एक बंदा इसे यहाँ पे पहचान लेता है, कहते भाई शाहू, हाँ हाँ इसका नाम शाहू है। एक नंबर का भाई गधा बच्चा भी अपने खानदान का, लिटरली बहुत बोले तो बहुत ही बेकार और बहुत ही बोल सकते हैं भाई, तो सिली बोलते ना जिसके पास कोई अक्ल नहीं है, ये उस टाइप का यहाँ पे बंदा है। और आज इसकी शादी बेसिकली थी भाई, आज का रात भाई इसका सुहागरात यहाँ पे होने वाला था। अपनी बीवी के साथ है ना सुहागरात मनाने के बदले ये दूसरी लड़की के साथ यहाँ पे मजे किया करने गया था। और दूसरी जो लड़की है ना एक प्रोस्टिट्यूट है, आपको प्रोस्टिट्यूट का मतलब नहीं मालूम, तो वो औरतें जो कि पैसा लेके वो सब यहाँ पे करती है। तो ये कभी कहाँ भी इतना हरामी लौंडा भी क्या बताऊँ इसके बारे में, इसी फालतू फालतू हरकतें करते हैं घूमता ना। तुम देखते हो कहो कि भाई कितना बेकार लड़का है। ये तो भला हो भाई किंग फैमिली भाई जिसके साथ इसका शादी यहाँ पे तय हुआ, भाई उनके साथ थोड़ा सा भाई था भाई कुछ ऐसा रिलेशन वगैरह जिसके बाद से शादी लोग तैयार हुए थे, वरना इतना फालतू लड़का भाई कौन इसके साथ यहाँ पे शादी करेगा। यहाँ पे भाई अपना मैं कैरेक्टर शाहू एकदम कंफ्यूज हुए जा रहे कि भाई ये चल क्या रहा है। भाई यहाँ पे सबसे पहली बात है ना कि लड़की के पास आ गया, साले ने आके लात मार दी, लोग भाई मुझे यहाँ पे गाली दे रहे। तभी सारा सिचुएशन देख के ना अब इसे समझ आने लगता है, एक सेकंड भाई ये मेरी दुनिया यहाँ पे है ही नहीं, भाई मैं तो पृथ्वी का हूँ, ऐसा लगता है मैं किसी और दूसरी दुनिया में यहाँ पे आ चुका हूँ। यानी ये भी एक इसी का ही मान हुआ, ये पूरा इसका दिमाग खराब होने लगता है। और इस तरह का जो बंदा है जिसका बॉडी के अंदर ये पे आया है ना भाई, उसके साथ ये सारा का सारा कांड हुआ था, इसके साथ नहीं। तो उसकी सारी की सारी मेमोरी अब इसे यहाँ पे याद आने लगता है। जैसे धीरे धीरे मेमोरी आती है ना, इसका सिर दर्द के मारे फटने लगता है और अचानक से फिर से भाई खुद को किसी अलग जगह पे पाता है। ये और भी कंफ्यूज कि शिट भाई अब कहाँ गया। तभी नोटिस करता है किसी बड़ा सा जो कटोरा है ना, कटोरे के अंदर खुद को यहाँ पे पाता है। तभी ना इसके पीछे से आवाज आती है किसी का, तो ये भी पीछे मुड़ कर देखते यहाँ पे किसका आवाज आ रहा है। तभी यहाँ पे ना एक बूढ़ा आदमी था, जो यहाँ पे जो कटोरा है ना, कटोरे साइज से भी लगभग 10 या 50 गुना यहाँ पे बड़ा था और लिटरली बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता, साले हरामी के बच्चे। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर शाहू हिल जाता है, उसकी लिटरली फट के हाथ में जाती है, किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। सामने से तेरे भाई मास्टर आ गया, भाई अरे यार मास्टर प्लीज भाई तुम मुझे यहाँ पे खाने आए ना, प्लीज मुझे यहाँ पे मत खाओ, मालूम है भाई मैं यहाँ पे 10 दिन से नहाया नहीं हूँ, और जब मैं यहाँ पे हगने जाता हूँ ना, मैं यहाँ पे टॉयलेट पेपर का भी यूज यहाँ पे नहीं करता, यानी भाई टट्टी वगैरह भी लगी हुई है, इसलिए प्लीज भाई मुझे यहाँ पे मत खाओ। सामने से वो कहता है साला भाई तुझे कौन खाना चाहता है, तुझ पे तो मैं गुस्सा इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई जो कटोरा है ना, इसे यहाँ पे पुनर्जन्म वाला कटोरा कहा जाता है, जिसके हो सके भाई मैं वापस यहाँ पे पैदा होने की कोशिश कर रहा था और 3000 सालों से मैं लगा था, आज मौका मिला था, लेकिन उसका एडवांटेज तूने यहाँ पे ले लिया और मुझे यहाँ पे वापस पुनर्जन्म लेने का मौका नहीं मिला, और तुझे यहाँ पे साले कमीने मिल गया। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर शौक कहता है कि देखो भाई इसमें मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं, मुझे तो यहाँ पे मालूम भी नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा लक खराब है। जो सुनते यहाँ पे बूढ़ा भाई नॉर्मल से साइज में, छोटे साइज में इसके पास आता है और कहता है चल भाई जोक करने के यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है, यहाँ पे कोई कपिल शर्मा शो चालू नहीं है, मामला यहाँ पे सीरियस हो चुका है, मैं तुझे यहाँ पे बताता हूँ। ये जो मेरे अभी के लिए तू मुझे देख रहा है ना, वो बेसिकली मेरी आत्मा है जो कुछ समय बाद यहाँ से गायब हो जाएगा। तो उससे पहले मैं तुझे यहाँ पे सब कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो कटोरा है ना भाई, जिसके जरिए भाई पुनर्जन्म वगैरह होता है, ये कटोरा धीरे धीरे चल के ना यहाँ पे ये हो जाएगा भाई, क्रैक हो जाएगा, पूरी जगह से यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, जिसके बाद से भाई तू भी नहीं बचेगा। तो भाई इसके काम है भाई, अगर मतलब एक नंबर तरीका है जिसके जरिए से रोक सकते, इसे धीरे धीरे चल के भाई तुझे मेटल में बदलना है। एक और ये मेटल के रूप में आ गया, उसके बाद से टूटेगा नहीं। और ये बेसिकली यहाँ पे पहला काम हो गया, और ये था पहला काम। और दूसरा काम बताने के लिए इसके मुंह के ऊपर भाई अपने जूता रखता है, यानी अपने पैर रखता है, कहते चल पहला काम बता दिया। सेकंड काम, जैसे भाई जो प्रोसेस है ना इसका रिपेयर बेसिकली होगा, और रिपेयर होते होते ये मेटल में ऐसा बदलने लगेगा, तो उस प्रोसेस में यहाँ पे सामने से लिक्विड एक निकलता रहेगा, फ्लूइड जिसे बेसिकली कहा जाएगा। ये हो गया सेकंड। इसके यहाँ पे थर्ड आएगा, और जो लिक्विड है ना वो तेरी यहाँ पे मदद करेगा, तेरा जो कल्टिवेशन है ना उसकी पावर वगैरह यहाँ पे इंप्रूव करने में, यानी बोल सकते हैं इसका फिजिकल जो प्रैक्टिस वगैरह करेगा ना, इसका पावर उसको इंप्रूव करने में काम आएगा। ये हो गया यहाँ पे तीसरा।
यहाँ पे बताना चाहता हूँ। फिर चौथा, जो चौथा है ना भाई, यहाँ पे तू ये कह सकता है भाई, ये जो तेरा आत्मा का है ना सॉल का पावर, ये भी तेरा जो लिक्विड है ना यहाँ पे काफी अच्छे से बढ़ा के देगा। और यहाँ पे पांचवा पांचवा ये कि यहाँ पे मतलब जो लिक्विड है ना तेरा, ये भी यहाँ पे यूज करेगा, जिसके जरिए तू है ना स्पिरिचुअल पावर वो भी महसूस कर सकता है, उसका डीप मीनिंग भी जान सकता है, जिसके बाद से बहुत सारे मार्शल आर्ट सीखने में भी तुझे यहाँ पे मदद मिलेगा। ये हो गया पांचवा। अब तुझे मैं छठा बताना चाहता हूँ। जैसे छठा बताने के तैयार था, यहाँ पे शाव जोर से चिल्लाते, साले बुढ़ाओ तेरी माँ का भाई पीछे कर भाई, तेरा जूता भाई इतना खराब स्मेल मार है ना, मेरा पूरा का पूरा नाक का बाल यहाँ पे जल रहा है। जो सुंदर सामने से बुढ़ाओ भी कहते कि यार ऐसे कैसे कह सकते हो भाई, तुम मेरे यहाँ पे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा यहाँ पे टीचर यानी मास्टर लगूंगा। एक स्टूडेंट होते भाई अपने मास्टर के ऊपर भाई ऐसे चिल्लाओगे, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए भाई, तो गलत बात है। जो सुनते हैं भाई शाव और जोर से चिल्ला दो, कहते सारे बुढ़ाओ भाई मैंने कब बोला तू मेरा साला यहाँ पे मास्टर बन गया, कैसे और कब यहाँ पे मेरा मास्टर बना। जो सुनते बुढ़ाओ कहते भाई बन गया भाई, डायरेक्टली बन गया, जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो यहाँ पे मास्टर है और ज्ञान यहाँ पे पेल सकते हैं। इसलिए भाई मैं तुझे यहाँ पे जो भी ज्ञान पेल रहा हूँ यानी जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, सब लिख ले भाई, यहाँ पे आगे चलकर तुझे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, समझ गया क्या। तभी यहाँ पे डिंग डिंग आवाज आती है, यानी भाई बुढ़ाओ के जाने का टाइम आ चुका है। ये भी कहता है शीट भाई लगता है बुढ़ाओ का जाने का, यानी मेरे जाने का टाइम आ चुका है, और वापस यहाँ पे अपने बड़े साइज में आ जाता है। ये भी देखता है शीट भाई लगता है इसका बुलावा आया है, इसको वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा। सामने से फिर से बुढ़ाओ ने जाने से पहले एक यहाँ पे बायोग्राफी निकाल के देता है, यानी एक ऐसा भाई बुक बोल सकते हैं या फिर स्कूल बेसिकली देता है, जिसमें ना इस बुढ़ाओ ने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखा था। और यहाँ पे उसने ना एक टाइप का भाई स्वॉर्ड ऑफ साइलेंस नाम का कोई स्वॉर्डमैनशिप का स्किल लिखा था, और साथ ही में इंग ज्ञान मेडिकल स्किल यानी किसी टाइप का भाई मेडिसिन का नॉलेज वगैरह भी इसने लिखा था। कहते हैं कि हाँ ये लो भाई आगे चल के तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसकी टेक्निक वगैरह। तो ये भी जैसे नाम सुनता अच्छा भाई साइलेंस ऑफ स्वॉर्ड, ओहो सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पावरफुल लगता है। लेकिन ये जो स्क्रॉल था ना भाई, इसके अंदर से भी ना उसके जूते जितनी खराब स्मेल आ रही थी। कहते हैं साले ये बुढ़ाओ लगता है भाई मैं 10 दिन से नहीं नहाया हूँ, लेकिन ये बुढ़ाओ लगता है भाई 10 सालों से नहीं नहाया भाई, इतना बास भाई कहाँ से आता है। सामने से अभी बुढ़ाओ भी ना हल्का हल्का करके गायब हो रहा था, गायब होने से पहले कहते रहे क्या सॉरी सॉरी, वो जो पेपर वगैरह ना जिसके ऊपर मैंने पूरा तुम्हें लिख के दिया है, उससे मैंने 2-4 गंदे गंदे काम भी किए हैं, जिस चक्कर में भाई उसमें से खराब स्मेल आ रहा है। और गंदा काम मैंने क्या किया वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, बच्चे लोग भी यहाँ पे वीडियो वगैरह देखते बना ऑफेंड हो जाएंगे कि हाँ भाई हम बच्चे भाई ऐसा बात है क्यों कर रहे हो, इसलिए समझो वो गंदा काम मैंने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे ये भी देखते हैं साला भाई जो भी गंदा काम किया लिटरली कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया भाई, इतना खराब स्मेल तो नहीं आता भाई, लगता है एक दिन मैं स्मेल से यहाँ पे मर जाऊँगा। उसके बाद से बुढ़ा हो गायब, और ये भी यहाँ पे नॉर्मली उसी दुनिया में वापस आ जाता है जहाँ से ये बेसिकली खुद को पाया था। देखते कि हाँ भाई यस लगता है सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। तो जो मैंने अभी अभी देखा बुढ़ा बोला क्या वो सपना था, फिर उसके दिमाग में देखते नहीं भाई वो जो बेसिकली पेपर इसने दिया था बायोग्राफी वो अभी भी इसके दिमाग में है, तो समझ जाते नहीं भाई वो सपना तो नहीं है। तो उसका यूज सके भाई इस दुनिया में मैं राज करूंगा और बड़ा कमाल का बनूंगा, और बड़ा एक्साइटेड होकर यहाँ पे चिल्लाता है। जो सुनते भाई यहाँ पे आसपास के इंसान तो इंसान चिड़िया वगैरह भी हिल जाते कि अरे यार इसको क्या हो गया भाई, अचानक से सट आ गया क्या। सब लोग फिर से थू थू गाली देने लगते साला भाई लगता है पागल लौंडा भी, पागल तो पहले से था, लगता है महा पागल बन चुका है, अचानक से भाई मिर्गी का दौरा यहाँ पे पड़ता है। चलो चलो भाई इससे दूर जाते वरना भाई हमें भी इसका जो बीमारी है लग जाएगा तो हमारे भी घोड़े लग जाएंगे। ये भी देखते कि अरे यार ये तो बड़ी यार मेरी बेइज्जती मारे, कोई बात नहीं। ऐसा लगता है ना ये दुनिया में जिसके बॉडी के अंदर में आया हो ना वो बंदा थोड़ा सा यहाँ पे भाई था बेकार बंदा, क्या ही कह सकते, ऊपर वाले ने ऐसे बॉडी ने यहाँ पे भेज दिया, तब इसके पेट में भाई यहाँ पे गुड़ गुड़ होती है। तो देखते हैं शिट भाई मुझे यहाँ पे भूख लग चुकी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले जाके यहाँ पे भाई अपना खाने के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। और एक सामने पहुंच जाता भाई घर के सामने, और घर का यहाँ पे नाम था यहाँ पे शान ब्रोथल। ब्रोथल का मतलब यहाँ पे होता है गाइस कोठा, कोठा वही जहाँ पे पैसे देके आराम से मजे कर सकते हो। तो सामने से यहाँ पे देखता है शान ब्रोथल आया है, नाम सुन के तो गार्डन गार्डन हो गया। अब जैसे मैंने कहा ब्रोथल यानी कोठा है, तो कोठे में यहाँ पे रहेगी लड़कियां, तो ढेर सारी अंदर से सुंदर सुंदर लड़कियां आती है और सामने से ना भाई इसको देख के पहचान लेती है और कहती है मास्टर शव आप आ गए यार, लंबे समय बाद यहाँ पर आए भाई, लंबे समय बाद आपके साथ मुलाकात हुई। आके लड़के इसके बाजू में चिपक जाती, ये कहती कि अरे यार पिछली बार आए थे आपने मतलब आगे लगा दिया था, आज चलिए भाई आज मेरे साथ मजे कीजिए, आपको यहाँ पे जन्नत दिखाती हूँ। दूसरी वाली कहती है यार ये जन्नत बोल के ना आपको गटर में डुबा देगी, मेरे साथ चलिए, मैंने यहाँ पे कमाल का पोजीशन सीखा है, आपने यहाँ पे डॉग स्टाइल काऊ गर्ल स्टाइल सुना होगा, आज मैं आपको घोड़ी स्टाइल बताती हूँ, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पे ये भी हिल जाता है एक संग, भाई ये मैं कहाँ फंस गया भाई, लगता है सुना जो बंदा था जिसके बॉडी में आया हूँ वो लगता है उससे भी खतरनाक यहाँ पे बंदा था, मालूम नहीं वो कहाँ कहाँ जाकर आ गया। तभी सामने से यहाँ पे एक मोटी प्रोस्टिट्यूट बाहर आती है, वो भी इसको देख के पहचानते हुए दे रहे मास्टर शो यार आप तो वाकई में लंबे समय बाद मतलब आए हो यार, आप एकदम ईद का चांद हो चुके थे, आइए आइए भाई, आपको बिना मजे दिए भाई हम यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। सारी लड़कों से कहती हाँ जल्दी से इनको अंदर लेके चलो, इसका दिमाग खराब होता है, कहते भाई रुको यार मुझे नहीं जाना भाई, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन कोई भी लड़के लोग इसकी बात सुनते नहीं है, वो अंदर इसको लेके जाके इसकी सेवा पानी करते हैं और इसको डाइनिंग टेबल पर बिठा के भाई लिटरली इसके सामने यहाँ पे 56 भोग प्रसाद दिया जाता है कि लो भाई जो आपको खाना खा लो। इसको सामने से तो खुद भूख लगा हुआ था, इसलिए अभी नाना कर रहा था आने से पहले, लेकिन जैसे खाना देखता है ना
ना दिल लट्टू हो जाता है, कहते हैं कि यार खाना खा लेता हूँ, जो होगा बाद में देखा जाएगा, इसलिए तो आराम से खाने के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट थे वो अभी भी इसके पास चिपक के बैठी हुए, एक यहाँ पे कहते चलिए चलिए जल्दी से यहाँ पे खाना खाइए, उसके बाद से मैं कमरे में चलेगा, आपको वाकई में मैं जन्नत दिखा दूंगी। फिर से दूसरी वाली कहते करे नहीं है, मैंने आपको बोला ना नया स्टाइल, चलिए चलिए आपको नए स्टाइल में मजे दिलाती हूँ, आपको मजा आ जाएगा। ये भी यहाँ पे खाना खा रहा है, लेकिन भाई इसको फिर याद आता कि नहीं भाई, लेकिन मैं तो यहाँ पे हूँ कोठे के अंदर प्रोस्टिट्यूट के बीच में। जब लोग को मालूम है कि हाँ भाई मैं प्रोस्टिट्यूट के साथ यहाँ पे आया हूँ, आवाज़ मतलब मेरी शादी वादी भी है, तो भाई लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। तभी वहाँ से एक बंदे की आवाज़ आती चिल्लाते, साले कमीने भाई मैंने सुना भाई इस कोठे में कोई आया था, वो आके मैं देख सकता हूँ, मैं साले स्वाओ तू यहीं पे ना भाई, साले कमीने तेरी माँ का भाई तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने का। जो भी प्रोस्टिट्यूट थे ना भाई उनकी भी फट जाती, करे बाप रे ये बंदा तो बड़ा खतरनाक है, चलो चलो, वो सब का सब निकल जाते हैं। सामने से जो बंदा आया था अपने हाथ में बोल सकते लंबा चौड़ा चाकू वाकू लेकर आया था, सामने इसके देखे अरे यार तू इतना कमीना इतना हरामी हो सकता भाई, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था तू ऐसे कैसे लिंक क्यों को भाई यहाँ पे धोखा दे सकता भाई, और तेरी हिम्मत कैसी भाई कोठे में आके प्रोस्टिट्यूट साथ मिलकर भाई खाना खाने का, दारू वारू पीने का। यहाँ पे इसका दिमाग में आता है एक समय इसने क्या बोला, इसने किसी लड़की का नाम यहाँ पे लिया, क्यों लिंक चिंग कुछ ऐसा नाम लिया। हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है इस बंदे के मेमोरी के अंदर से कि बेसिकली भाई ये पूरे शहर की सबसे सुंदर लड़की है। एन दिन चैप्टर यहीं पे खत्म किया। वाकई में ये जो सुंदर लड़की जिसका नाम अभी लिया गया है कि यही इसकी बीबी है जिसके साथ इसकी शादी होने वाली थी। ओ माय गॉड, बाकी है कहानी आगे, लेकिन भाई आगे का एपिसोड आएगा या फिर नहीं आएगा वो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। अगर आपको अच्छा लगे मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो भाई ज़िंदगी ऐसी झंड हो चुकी है भाई, और भी ज़िंदगी झंड करवा लेंगे, उसमें भाई कोई फर्क नहीं पड़ता अपन का, क्योंकि भाई ज़िंदगी झंड कराने में अपन तो यहाँ पे एक्सपर्ट बन चुका है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे एक बंदा भाई आ जाता अपने मेन कैरेक्टर शॉ को मारने के लिए, सामने से पूरा जोश में तैयार के साले भाई तो गया, पीछे सारे लोग यहाँ पे बात करके हाँ भाई ठीक हुआ भाई, जाकर उस कमीनों का मार डालो। शॉ इतना नल्ला इतना बेशरम बंदा कि क्या बताऊँ, उसका ससुर है ना भाई, उसके ससुर के चक्कर में आज तक यहाँ पे जिंदा बचा है, वरना कब का भाई लोग उसके लात मार के या फिर उसकी मार के उसको शहर से भाई यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। आज ये जो लड़का है ना सबक सिखाने भाई उसको खत्म ही कर दे भाई। मैं बोल रहा हूँ भगवान का ना 101 रुपये के यहाँ पे प्रसाद चढ़ाऊंगा। सामने से तलवार वाले के यहाँ पे हमला करने को मेन कैरेक्टर पे तैयार है। सामने से मेन कैरेक्टर शॉ भी कहते हैं अरे भाई कम से कम बैठ के यहाँ पे आराम से बातचीत तो कर ले भाई, तू डायरेक्ट देख के भाई मुझ पे हमला करने को तैयार हो गया। सामने से सीधा तलवार लेता है और लिटरली उसके पैरों के बीच में हमला कर देता है, जिससे उसके सामने जो टेबल था टेबल वहीं पे कट जाता है। मेन कैरेक्टर के सांस में सांस आते कि चलो भाई खाली टेबल कटा है वरना मेरा नहीं कटा है, वरना 1 सेकंड के लिए खाली हल्का सा और भाई मैं यहाँ पे रुक जाता ना, पक्का भाई मेरा यहाँ पे कट जाता। सामने से वो तैयार है कि हाँ भाई इस बार तो टेबल कटा, अब तेरा भी यहाँ पे मैं काटूंगा। ये कहता है रुक जा भाई, बैठ के बातचीत कर ले भाई, कितना भाई तू हमला करेगा भाई, इतना हमला करके तुझे यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो कहता नहीं भाई अब बैठ चढ़ के बात करने के यहाँ पे टाइम भाई बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुझे यहाँ पे जान से मार के रहूंगा। बेसिकली इसका भी क्रश था भाई उसके ऊपर जिसके साथ इसकी शादी होने वाली थी मेन कैरेक्टर का, तो उसके लिए भाई सामने से यहाँ पे भी बदला लेने के आके आया है कि यहाँ पे तुझे जान से मारूंगा। तलवार से यहाँ पे हमला करने को तैयार है। शव एकदम हिल जाता गया भाई, शायद भाई इस दुनिया में आए मेरा 1 दिन भी नहीं हुआ, वो आते लगता फिर से मरने का टाइम आ गया। वो तलवार से हमला कर देता है और यहाँ पे भाई इसका आंख बंद हो जाता है, अपना हाथ ऐसे आगे कर लेता है। जैसे हाथ आगे करता है भाई ये देखता है भाई इसने उसके तलवार को यहाँ पे पकड़ लिया है और अचानक से तलवार है ना तलवार यहाँ पे गायब हो जाता है और जो शॉ की बॉडी है ना तलवार को यहाँ पे ऐसा अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद से भाई ये जो लड़का उस पर हमला कर रहा था वो भी हिल जाता है। एक सेकंड भाई मेरा तलवार यहाँ पे कहाँ गया, तभी यहाँ पे जो अपना शॉ है ना वो भी नोटिस कर देगा यहाँ पे उसका तलवार जैसे मैंने छुआ भाई वो गायब हो गया और लगता है मेरे बॉडी में यहाँ पे घुस गया क्या, और खुद का यहाँ पे एक लेवल अभी पाता है कि यहाँ पे पहले जो मेरे पावर था ना उससे लगता है मेरा यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। तब उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई बुढ़ाओं ने मुझसे ये कहा था, वो जो बड़ा सा यहाँ पे कटोरा है ना कटोरे में क्रैक वगैरह है और रिपेयर होगा भाई लोहे से, वो लोहे बेसिकली ऑब्जर्व करके ना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लोहे का बनेगा और सामने से भाई रिपेयर वगैरह होता रहेगा। तो शायद मैंने छुआ तो भाई रिपेयर होने के लिए चला गया उसके पास। ओ अच्छा, और उससे भाई मुझे भी यहाँ पे फायदा हुआ, वो शायद लिक्विड वगैरह के बारे में जो बात करें शायद मुझे किस तरीके से यहाँ पे मिला होगा और मेरा पावर बढ़ गया, मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया। अच्छा अच्छा सब समझ आ गया। सामने से बंदा आता शॉ के पास, उससे कहते साले कमीने तेरी माँ का भाई मेरा तलवार कहाँ गया भाई। सामने से कहता अच्छा तेरा तलवार कहाँ गया, रुक भाई मैं तुझे जन्नत में भेजता हूँ, शायद जन्नत में गया होगा। सामने सो भी जाता जन्नत में भेजेगा ऐसे कैसे, तो ये बोलता भाई अभी बताता हूँ। एक जोरदार मुक्का मारता और इतना जोरदार मुक्का था कि सीधा जो कोठा का है ना वो क्या बोलते हैं भाई दीवार, हाँ दीवार तोड़ के सब बाहर जाके गिरता है रोड पर। और यहाँ पे भाई बाहर जाने के बाद भी शाह उसको छोड़ता नहीं है, बाहर जाने पे भी उसकी यहाँ पे कुटाई करता है, पहले मारता कहते ये ले साले तू भी पचा भाई, उठा उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, तेरी यहाँ पे मार दूंगा। उसके बाद से भी रोकता नहीं है, उसके बाद से भी धमके कुटाई करता है और तीसरी बार भी जोरदार इसको यहाँ पे पेल देता है। और याद दिलाते दिलाते कि यहाँ पे ये साले में खाना खा रहा था, खाने के बीच हमला करने के लिए ये दूसरी बार भाई मेरा
साला काटने का तूने कहा था ना भाई, इसलिए उसके बदले सामने से उसकी भी हालत खराब होती है। कहते भाई ऐसे कैसे भाई, तू इतना स्ट्रांग यहाँ पे कैसे बन गया और तू मेरी कुटाई यहाँ पे कैसे कर पा रहा है। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहता है भाई साले तूने कहावत नहीं सुनी है कि भाई आम खाओ कुटली गिरने में यहाँ पे क्यों ध्यान देते हो, इसे भाई तू यहाँ पे मार खा, मैं कैसे मारा हूँ, इतना स्ट्रांग कैसे बन गया, उस पर तुझे यहाँ पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कि भाई किसी महान शाहरुख खान ने ये कहा कि भाई देखो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जो सुनते ये भी कहता है शाहरुख खान भाई अभी ये कौन है, सामने से कहता है अच्छा भाई कौन है, तुझे नहीं मालूम, रुक भाई तुझे जन्नत में पहुंचाता हूँ, वो भी शायद तुझे जन्नत में नहीं मिलेगा तो भी पहुंचा देता हूँ। और जोरदार इसके यहाँ पे कुटाई करता है। अब सामने भाई हमें इसकी ये वाली तस्वीर देखने को मिलती है, जो कि मरने के बाद यहाँ पे ऐसा भाई हार पे मतलब फोटो पे हार चढ़ा जाता है, लेकिन ये मर गया है, ये जिंदा आई डोंट नो, खाली कॉमेडी के लिए भी ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए ऐसा मानते कि हाँ भाई ये बंदा जिंदा, इसने जान से नहीं मारा है। और आसपास के लोग भी देख के शौक जाते, कह रहे बाप रे ये ये नल्ला बंदा, इतना कमजोर बंदा भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, जिसने भाई उस लड़के को भी हरा दिया। उस लड़के का नाम यहाँ पे यांग वाई था कि हाँ भाई यांग वाई, वो तो काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बंदा था, लेकिन भाई क्या कुत्ते की मौत मार के भाई इसे यहाँ पे हराया है। यहाँ पे भाई शाव तो आ जाता है एटीट्यूड में कि हाँ भाई आप स्ट्रॉन्ग बंदा है, आप कोई मुझे उंगली करेगा ना तो उसका उंगली काट कर उसके पिछवाड़े में डालने तक के भी एटीट्यूड और कीमत, मतलब उसका इतना हिम्मत मेरे अंदर आ चुका है। तभी पीछे से एक और आदमी आता है, इसके पीछे आता है और इससे कहता है शाव सुनो, ये जैसी आवाज़ सुनता है ना इसको मेमे के जरिए याद आ जाता है कि एक संग भाई ये आवाज़ तो भाई हमारे ससुर जी का है। पीछे मुड़ता है, थोड़ा सा कांपने लगता है, कहता है ससुर जी कैसे हैं, नमस्कार, आपसे मिलके अच्छा लगा ससुर जी। सामने से जोर से चिल्लाता है ससुर जी, साले ससुर जी, भाई ससुर जी तूने भाई मेरी पूरी इज्जत पानी में मिला दी, और अभी भी भाई एटलीस्ट चल भाई कम से कम याद तो है कि अभी मैं तेरे यहाँ पे ससुर हूँ। अब लोग यहाँ पे आपस में बातचीत करने लगते कि गया भाई शाव यहाँ पे गया, शाव जैसे नल्ली से फालतू से फैमिली भाई क्या बोले। और ये जो है ना भाई ये जो आदमी उसका ससुर, उसकी जो फैमिली है शहर के जो टॉप 10 जो बेस्ट फैमिली आती है ना उसमें यहाँ पे नाम आता है। वो तो क्या भाई पहले इनके बीच में दोस्ती अच्छी थी दोनों बाप के बीच में, जिस चक्कर में यहाँ पे भाई ना शादी के लिए भाई बातचीत पहले कर दिया गया था, तब जाके एंड में भाई शादी हुआ, वरना भाई नल्ले के साथ यहाँ पे शादी कौन कराएगा। और एक बार अगर मान भी लो कि यहाँ पे शादी वादी तय भाई हो गया है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी शादी है उस दिन भाई अपनी बीबी के साथ सुहागरात ना मना के कोठे पे किसी और औरत के साथ तुम सोने जाओगे, तो सामने से भाई कौन ससुर अपनी बेटी का भाई शादी तुम्हारे साथ यहाँ पे करवाएगा। तो भाई गया भाई इसकी यहाँ पे बैंड बज गई। सामने से यहाँ पे ना भाई मैं कैरेक्टर भी हिल जाता, वो भी सामने से कहते रहे ससुर जी सुनिए सुनिए, मैं कोठे में देखिए मैं वो सब करने के लिए यहाँ पे नहीं आया था जो सामने से समझ रहे, क्या ना मुझे भूख लगा था, मैं खाली खाना खाने के लिए आया था, प्लीज मेरे यहाँ पे विश्वास कीजिए। जो सुनते ससुर जोर से चिल्लाता कहता भाई कोठे पे तू यहाँ पे खाना खाने आता, जैसे कि मुझे मालूम नहीं कि भाई कोठे पे जाके क्या करते, मैंने बहुत सब किया है। जो सुनते यहाँ पे भाई ये अपना मुंह शांत कर लेते, शिट भाई मैंने क्या बोल दिया, भाई मैंने ये बोल दिया कि मैं कोठे पे आया हूँ, शिट भाई मैंने अपनी धोते खोल दी। सामने से शव भी कहता रहे ससुर जी आप भी बड़े चालाक निकल गए, अच्छा आप भी यहाँ पे आ चुके। सामने से ससुर जोर से मुक्का मार के उड़ा देते कि साले भाई एक तो भाई तूने मेरा फैमिली का यहाँ पे नाम खराब कर दिया, अब सर मेरे बारे में भी यहाँ पे कुछ बकवास किया जा रहा है। मनी मन सोचता नहीं बकवास नहीं, सच मैं भी पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताया और गलती से मेरे मुंह से यहाँ पे निकल गया। लेकिन क्या भाई इसने किसी को बताया नहीं, लेकिन आसपास के सारे लोग यहाँ पे मालूम है, वो लोग भी आपस में बातचीत करने लगते कि हाँ भाई हमें मालूम है ये पहले भाई बहुत आए और अभी भी 2-4 बार यहाँ पे आई जाते, बड़े कमाल के आदमी है। और ऐसा नहीं कि हाँ भाई शरीर में जानी है, शरीर में बहुत ज़्यादा जाने। मैं तो ऐसा भी सुना इन्होंने शायरी कहा जाता है, शायरी का बेसिकली मतलब होता है किंग ऑफ बेड, यानी बिस्तर का राजा आए है, ऐसे सारे लोग इसके बारे में बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पे ससुर का दिमाग खराब के शीट भाई मैंने कभी किसी को नहीं बताया, तो भाई सारे लोग को भाई मेरे बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री मालूम है। भाई मैं तो चुल्लू बस सोसू में डूब के मरने का मन कर रहा है। ये जो भीड़ है ना, भीड़ के पीछे से एक लड़की आती है, सबसे कहती भाई हटो हटो मुझे आगे जाने दो। ये लोग भी देखते भाई कौन आए, तब और को नहीं बल्कि इसकी बीबी यहाँ पे आई थी, इसकी होने वाली जो बीबी, तो जिसके साथ आज इसका शादी था। सामने से शव भी देखते कि भाई ये तो प्यारी सी लड़की, एक से भाई ये तो वही है भाई मेरी प्यारी होने वाली बीबी लीन क्यूची, जिस लड़की के बारे में यहाँ पे पिछले चैप्टर में मेंशन हुआ था। सामने से देखते वाकई में ये लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है, और खुद पे यहाँ पे भाई रोने लगता है कि साला भाई क्यों, मैं भाई देखो उतना मैं ठीक ठाक लौंडा हूँ, लेकिन ये दुनिया का बंदा जिसके बॉडी के अंदर मैं आया हूँ एक नंबर का पागल था, उसको भाई इतनी प्यारी बीबी मिली है, लेकिन उसके साथ सोकर मतलब उसके साथ ना सोकर एक रंडी आई मीन जाके भाई कोठे के ऊपर भाई किसी और औरत के साथ यहाँ पे सो रहा था। भाई कितना पागल वो आदमी था भाई। और यहाँ पे फिर से सारे लोग बातचीत करने लगते कि यहाँ भी गया, अब शौक यहाँ पे पक्का घोड़े लग गए। ससुर ने तो भाई एक लात मार के यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन भाई ये यहाँ पे कैसे सहेगी, मतलब तुम ही मान लो कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के भाई ना किसी और औरत के साथ ऊपर से जो कोठे पे काम करती है उसके साथ यहाँ पे जाके सोने वाला है, मतलब उसके साथ शोर वगैरह था ऐसा वैसा, तो भाई सामने से कौन यहाँ पे शादी करेगा, ये पक्का मुंह पे आएगी और इसका देखना शादी कैंसिल करके यहाँ से भाग जाएगी। सामने से यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है, वो कहता है एटीट्यूड में कहते हैं यहाँ पे मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ ये पक्का भाई यहाँ पे शादी है ना, ससुर और बेटी मिलकर यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, अगर भाई नहीं किया ना मैं सामने से मैं अपना टट्टी यहाँ पे खा लूंगा। आसपास के लोग देखते हो कहते भाई बुढ़ाओ थोड़ी सी शर्म करो भाई, बुढ़ापे में सामने से तुमने जानबूझ के ऐसा
शायद रखना, हम सामने से खुद आपको बोलेंगे अभी टट्टी मत खाओ, टट्टी बेकार होता है कि भाई टट्टी हमसे आपको खाया हुआ देखा बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन क्या सामने से ये यहाँ पे आती है उसकी बीवी लीन की ऊंची और इससे कहती है, इसके पास आते ही तुम ठीक हो ना, तुम्हें यहाँ पे चोट वोट नहीं लगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी इसकी बीवी यहाँ पे अच्छी होने वाली है या फिर बुरी होने वाली है, आई डोंट नो। देखो गाइस, मैंने बहुत सारे मांगा कॉमिक्स वगैरह पढ़े हैं जिसमें अगर मेन कैरेक्टर के ना एपिसोड के स्टार्टिंग से ही यहाँ पे गर्लफ्रेंड या फिर बीबी है ना, तो एंड में धोखा वगैरह ही देगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अल्टीमेट स्क्रीनिंग सिस्टम में पहले में थी, धोखा दी थी। और अपना सही है भाई पहले एपिसोड में थी, कितनी कमी नहीं है वो सबको आपको मालूम ही है। और ऐसा मैंने बहुत सारा पढ़ा है जिसमें ऐसा होता भी है, तो इसका मैं गारंटी साथ नहीं बोल सकता कि हाँ भी अच्छी रहेगी या फिर नहीं रहने वाली है। देखते हैं अगले चैप्टर मालूम चल जाएगा शायद। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसकी जो वाइफ रहती है लिन क्यूची, जिसका नाम यहाँ पे लिन क्यूची नहीं है, क्यूची इसका रियल नेम है। जो लिन बेसिकली सरनेम था और लिन सरनेम नहीं है, क्यून यहाँ पे सरनेम है। जो राइटर है ना, इसका राइटर बोल रहा हूँ, ट्रांसलेटर बेसिकली नशे करके इसने ट्रांसलेट किया। स्टार्टिंग के चैप्टर में उसने बार बार लिन लिन लिखा, अब आगे के चैप्टर में यहाँ पे वो क्यून क्यून बार बार लिख रहा है। तो यहाँ पे क्यून बेसिकली क्यून इसका यहाँ पे सरनेम है और क्यूची यहाँ पे नाम है। सामने से आती है, पूछती है आप ठीक हो ना, आपको यहाँ पे चोट नहीं लगा। बंदे लोग पीछे के देख के सबको सब हिल जाते, भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सामने से तुम्हारा पति जिसके साथ आज तुम्हारी शादी हुई है और रात में तुम्हारे साथ सुहागरात ना बनाकर किसी और औरत के साथ यहाँ पे सुहागरात मनाने गया था और उसके बाद बिना कोठे पे गया था भाई, जहाँ पे ढेर सारी और औरतें थी। और सामने से तो भी भाई तुम मुझसे पूछो कि अभी तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट वगैरह लगा कि नहीं। ऐसा कहाँ होता भाई, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। मैं भी पकड़ा गया था शादी के 2-4 साल बाद। मेरी बीवी को जैसे मामला था भाई, मार के मेरा एक हाथ एक पैर और यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी उसने तोड़ दिया। एक बंदा बोलता शायद ये दिल की बहुत ज्यादा अच्छी औरत होगी और शायद ये शाहू से ना दिल से प्यार करती होगी, इसलिए शायद इसको कोई उतना खास फर्क वगैरह नहीं पड़ता। सामने से यहाँ पे भाई जो मेन कैरेक्टर शाहू है ना, वो भी हिल जाता है। कह रहा लगता है ये जो औरत है ना भाई मेरी बीवी, बेसिकली मैं इसका पति रियल वाला तो नहीं हूँ, किसी और बंदे के बॉडी में आया हूँ, लेकिन जो इसका रियल बंदा था ना, रियल पति, शायद ये उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्यार करती होगी। सामने से वो भी कहती क्या हो भाई आप कौन से ख्याल में यहाँ पे खो गए। सामने से ये बड़ा प्यार से उसका हाथ पकड़ के कहता है डोंट वरी, कुछ नहीं, स्टार्टिंग में दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा फट के चार हो रही थी, लेकिन जैसे तुम आ गई और जैसे तुमने मेरा हाल चाल पूछा ना, एकदम मैं चंगा हो गया। तो सामने से भी शर्माते हो कहती ओके ठीक है, जब तुम ठीक हो चुके हमें वापस चलना चाहिए। तो दोनों मियाँ बीबी उठ के वापस जाने लगते। पीछे से बंदों की अभी भी फट के चार हो रही, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लात मार के भगा भी नहीं रही और अपने साथ लेके जा रही है। हमें लगा कम से कम भाई शायद लात मार के भगा देगी, चल भाई अब रिश्ता विश्ता रखना नहीं है। यहाँ पे जैसे और आगे जाते हैं ना, सामने से एक और काफी अमीर फैमिली का थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा आता है जिसका नाम यहाँ पे शाई गुआंगपिंग था। जैसे आता है ये दोनों भी देखते हो, कहते हैं भाई शाई गुआंगपिंग तू यहाँ पे क्या करे। बीवी पहले बोलती है इसके दिमाग में अच्छा ये बंदा, हाँ हाँ मुझे मेमोरी में कुछ याद आ रहा है, तो ये है साला। तभी सामने से बंदा भी इनसे कहते कह रहे यार मैं यहाँ पे शाहू से मिलने आया हूँ, मैं देख सकता हूँ आज जो मैं तेरे बारे में कांड सुना ना भाई, वो सुनने के बाद ना मुझे तो और हंसी आ रही है। तो आके मैं कैसा बंदा और बिंदास एटीट्यूड के सामने यहाँ पे खड़ा है भाई। मुझे तो लगा भाई कहीं जुल्लू वर सोचू ढूंढ रहा होगा उसमें डूब के मरने के लिए। तो सामने से ये भी उसके पास जाता है और उसने यहाँ पे टोपी पहन के रखा था उस लड़के ने, तो उसका सिर का टोपी हटाता है, तब मालूम चलता है साला यहाँ पे चिकना चमन है, पूरा का पूरा बाल यहाँ पे क्लियर है। सामने से कहते हैं साले टकले भाई, तो मेरा मजाक मेरी बीबी के सामने यहाँ पे उड़ा रहा है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी चुल्लू पर यहाँ पे शर्म कर ले, तेरे पास कुछ तो अक्ल वक्ल है नहीं और खाली इतना बड़ा दिमाग है ना, दिमाग के ऊपर जो बाल रहते हैं भाई, बाल वगैरह भी यहाँ पे नहीं है। तो मुझे मालूम है कैसा लगता है भाई, टट्टी जैसा थे बाल भी, जो भी बचा कुछ है ना साइड में वो भी पीला पले, जिससे और भी यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब के सारा भाई, ये तो मेरी बेइज्जती मारा भाई, इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। सामने से फिर से शाह और बेइज्जती मारता, कहते साले टकले तेरी माँ का गंजापन, तेरे ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा तेरे को अपनी नानी याद आ जाएगी। सुनते भाई अब वो भी सामने से चुप तो बैठेगा नहीं, तो भी जोश से चिल्लाता, कहता साले शाह तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे यहाँ पे धमकी दे रहा है। चल 1 महीने बाद ना जो भी फैमिली है ना भाई उनके बीच में कंपटीशन वगैरह होने वाला है, तो मैं तुझे यहाँ पे चैलेंज कर दूंगा, अभी लेके आ जा भाई, हम यहाँ पे ना चैलेंज वगैरह करेंगे, तुझे हिम्मत है तो भाई स्वीकार कर, अगर तो यहाँ पे आ जाएगा ना तो उसके बाद से भाई तेरी जो बीबी है ना, हाँ तुझे भाई इससे यहाँ पे दूर रहना पड़ेगा। क्यों भाई तैयार है ना भाई, चैलेंज ले ले, मुझे मालूम नहीं लेगा भाई तेरी फटेगी। जो सुनते सामने से यहाँ पे शॉ मना करता है, ये कहते देख भाई मैं अपनी बीवी को मैं कभी भी किसी चैलेंज पे दाव पे बिल्कुल भी लगाने वाला नहीं हूँ, लेकिन तो भी तेरा चैलेंज मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा, मैं खुद को यहाँ पे दाव पे लगाऊंगा। चल भाई चैलेंज एक्सेप्ट कर, इसलिए मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा कि भाई तूने मेरी बीबी के ऊपर गलत नजरों से भाई देखा, तो इसलिए भाई जो ऐसे बंदे करेंगे ना भाई उनकी मैं सीधा जान निकालूंगा। जो सुन के भाई पीछे से इसकी बीवी का भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, वो भी कहते रहे शाहू मेरे पति देव आए हाय, ये भी कहती हाँ डोंट वरी चलो, और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के वहां से निकल जाता है। पीछे से ये जो बंदा था भाई इसको पूरा दिमाग खराब होता है, बहुत गुस्सा आते कि साला भाई ये इतना कब से बोलने लगा भाई, अब मेरे मुंह के ऊपर भाई चैलेंज में देने आया था, लेकिन सारा चैलेंज देखिए ये मुझे यहाँ से चला गया, और पूरा गुस्से के मारे कहता है एक बार भाई
मैं तेरी यहाँ पे जान निकालूंगा, उसके बाद तेरी बीवी को तो मैं अपनी रखेल बना के यहाँ पे रखूंगा। और हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक बंदे ने सामने से ये कहा था कि हाँ भाई अगर सामने से ना इसकी अगर कुटाई करेगी इसकी बीवी तो मैं अपना टट्टी खुद खाऊंगा। और लिटरली अपना टट्टी यहाँ पे खा रहा है, खुद से खाना नहीं चाहता, लोग जबरदस्ती खिला रहे कि साले ले भाई तूने बोला था मैं टट्टी खाऊंगा, खा ले साले खा। उसके बाद यहाँ पे भाई अपनी बीवी के घर में आता है, यानी क्यून फैमिली के घर में आता है। तो सामने से जैसे ससुर को मालूम चलता है उसने जो चैलेंज किया था उसने क्या बोला था, फैमिली का चैलेंज यानी फैमिली के बीच में होने वाला है। तो यहाँ पे इसकी जो फैमिली जाएगी ना, इसकी बीवी की क्यून फैमिली भाई, उसके साथ कॉम्पिटिशन ऐसा होगा। तो सामने से भाई जैसे बाप को मालूम चलती कि उसने उसके साथ चैलेंज कर लिया, अरे यार उसकी फैमिली ज़्यादा बड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारी फैमिली उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर सच रहा था भाई मेरे दामाद भाई ये तूने क्या कर दिया भाई, कम से कम मुझसे तो एक बार पूछ लेता, मैं मना कर देता, लेकिन मैं तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं भाई, जाकर तूने सीधा क्यों यहाँ पे बोल दिया, तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सामने से ये कहता है ससुर जी डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपका नाम और पूरे फैमिली का नाम बिल्कुल भी खराब होने नहीं दूंगा। मन ही मन सोचता कि यहाँ पे वो बुढ़ाओ ने जो मुझे यहाँ पे कटोरा दिया था ना, जिसके जरिए मेरा थोड़ा सा पावर मिला है, और थोड़ा सा भाई किसी न किस तरीके से प्रैक्टिस करके और पावर बढ़ाऊंगा, और उसके बाद से भाई उनको अपने एटीट्यूड दिखा के उनका सारा का सारा घमंड यहाँ पे तोड़ दूंगा। लेकिन ससुर उस पर जोर से चिल्लाते हो, कहता भाई तुझे और टाइम दूं प्रैक्टिस के लिए, मुझे याद है लगभग 2 महीने पहले तूने सामने से तलवार मांगा था कि यहाँ भी तलवार ला के मुझे यहाँ पे दे दीजिए, मैं प्रैक्टिस करूंगा। मैंने सामने से तुझे तलवार दिया था, मालूम है कितना भाई 1,20,000 का तलवार था, लेकिन साला भाई मालूम है एंड में तूने बेच के जो पैसे मिले थे वो पैसे से जाकर मजे करने लगा हुआ। और 1 महीने पहले ये तो कांड 2 महीने पहले हुआ था, उससे भी 1 महीने पहले तूने मार्शल आर्ट्स के बुक वगैरह मांगे थे कि यहाँ पे ला के दीजिए, ये जो बुक है ना इसके जरिए मैं कोई स्किल वगैरह यहाँ पे सीख लूंगा, मैंने वो भी ला के दिया, उसमें भी यहाँ पे 1.5 लाख लग गए। लेकिन बाद में मालूम है तूने कैसे यूज किया, उसका टॉयलेट पेपर बना के यूज किया था। 2 बार तू ऐसा कांड कर चुका और अभी भी बोला कि अभी टाइम दीजिए मैं करूंगा, ये तू करेगा। और इसकी सासू माँ वो भी वहां पे थी, वो भी बेचारी रोने लगती है, रोते रोते कहती करे श्राव मेरे बच्चे भाई मैंने तो एक इतना अच्छा समझा था लड़का, लेकिन भाई एंड में तूने भाई मेरी बेटी के साथ भी ऐसा किया, हमारी फैमिली के साथ भी ऐसा करे, क्यों भाई मैंने तुझे अपना दमा दिया भाई, क्यों शिकार कर लिया और अपनी बेटी के लिए छी भाई। अब मुझे अपने चॉइस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ना बहुत बोले तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। सामने से ससुर भी भाई वो तो पहले से बैंड बजा रहा है, अब सासू माँ का भी दिमाग खराब हो रहा है। ससुर भी कहते कि क्या करे भाई, इतना बेकार दामाद हमें मिल जाएगा, हमने सपने में भी यहाँ पे सोचा नहीं। तभी पीछे से इसकी बीवी क्योंची वो यहाँ पे आती हो, कहती बस कीजिए मम्मी पापा, इतना बोल के कोई मतलब होने वाला नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, तो इनको बार बार बोल के इतना परेशान वगैरह बिल्कुल भी मत कीजिए। और सामने से इससे यहाँ पे कहती है फिर अपने मेन कैरेक्टर से कि सुनो भाई तुमने जो चैलेंज किया था ना, हम लोग किस तरीके से जो चैलेंज है ना यहाँ पे वापस ले लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत वगैरह नहीं है कि भाई इसमें तुम्हारी जिंदगी या मौत का सवाल आ जाएगा, चैलेंज आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी मौत, मतलब मर भी सकते हो, इसलिए भाई मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ दूर। जो सुनते भाई इसका दिल यहाँ पे छू जाता है। सामने इसके तेरे मेरी प्यारी वाइफ, यार तुम तो लगता है मेरे बारे में बहुत ज़्यादा परवाह करती हो। ये भी बेचारी शर्मा जाती हो, कहती कि हाँ हाँ लेकिन जाओ, तुम्हें जो भी तुम्हारा मुसीबत है ना तुम उसका सामना करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वहाँ सो जाने लगती है। पीछे से ये भी कहते हैं शौर्य रुको रुको यार, पूरी तो बात सुनो, लेकिन वो चल जाती है। और पीछे सब इसका ससुर चिल्लाता है कि दामाद जी जरा इधर देखिए। ये भी कहते हैं ससुर जी बोलिए बोलिए आपको यहाँ पे क्या बोलना है। सामने से सजा सुनाते हो, कहते कि आपने जो कांड यहाँ पे किया ना दमाजी, मन तो करे आपको 11 तोपों की सलामी दूं और तोप में से जो गोले निकलेंगे ना आपको पिछवाड़े पे मार के आपको पिछवाड़े के यहाँ पे भटूरा बना दूं, लेकिन नहीं कर सकता। आप भाई मेरी बेटी के यहाँ पे भाई हस्बैंड बन चुके, हमारे दामाद है, लेकिन आपको सजा मिलता, आप हमारे घर के अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं मार सकते, जो वेयर हाउस है वहाँ पे जाके चुपचाप रहिए। और जोर से चिल्लाते कि हाँ भी अब यहाँ से दफा हो जाइए। तो ये भी भागते कि हाँ ससुर जी जा रहा हूँ भाई, समझ चलिए वरना हमारा संडास निकल जाएगा। उसके बाद से वो जैसे बाहर साइड भागता है, यहाँ पे ससुर भी कहता है कि शिट भाई आप क्या करें, जिंदगी तो यहाँ पे काफी ज्यादा घोड़े लग चुके। कंपटीशन में यहाँ पे ना ली फैमिली और माओ फैमिली नाम की फैमिली है जो कि आ सकते हैं, और उनके पास काफी सारे कमाल के स्वॉर्डमैन हैं जो बेसिक ना स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन भी यूज कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं एक टाइप का अलग लेवल का स्वॉर्ड रहता है कि वो लोग ये भी यूज कर सकते हैं। हमारा भी अब चैलेंज हो चुका, हम लोग भी शायद पीछे हट नहीं पाएंगे, और हमारे पास ऐसा कोई बंदा भी है और नहीं हमारे पास कोई ऐसा स्वॉर्ड भी है, स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन वाला एक भी नहीं है, तो भाई हमारे मतलब घोड़े घोड़े लग सकते हैं। पीछे से ये भी यहाँ पे कहती वाइफ कह रही यार फिर तो एकदम मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ से भाई हमें कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो कि स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन वाला स्वॉर्ड यहाँ पे यूज कर सकता है। यहाँ पे हस्बैंड बोलता है कि मेरी वाइफ क्या करे भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सबका सब यहाँ पे ऊपर वाले के हाथ में। और जैसे यहाँ पे इसका दिमाग में आता है स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन, ये बेसिकली अपना मेन कैरेक्टर शॉट सुन लेता है स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन, तो उसको याद आता है कि अभी बुढ़ाऊ गायब होने से पहले ना सामने से उन्होंने मुझे एक स्क्रॉल दिया था जिसमें किसी ने मेडिसिन टेक्निक के बारे में और एक स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था, और जिस हिसाब से बंदा बातें कर रहा था ना ऐसा लगता है उसमें भाई स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन तक यूज करने तक की भाई पावर वगैरह उसके अंदर है। तो अगर वाकई में ऐसी बात है तो उसका वगैरह यूज करके मैं यहाँ पे शायद कर सकता हूँ और क्यों फैमिली की मदद भी कर सकता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे मेन कैरेक्टर शाह को धक्के मार के भगा दिया जाता है। उसके दिमाग में स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन जो स्वॉर्ड है ना, उसका आइडिया भी आता है। शायद भाई जो बुढ़ाऊ ने मुझे टेक्निक दिया उसके जरिए मैं स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन है स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार करके क्यून फैमिली की यहाँ पे मदद कर सकता हूँ। तभी दरवाजे के बाहर है ना कुछ बंदे वगैरह यहाँ पे आए थे, जबरदस्ती घुसना चाहते, तो जो भी बॉडीगार्ड्स है ना वो रोकते कि भाई रुको जरा सबर करो, तुम्हें अंदर जाना यहाँ पे मना है। तो सामने से जो बंदे आए थे जबरदस्ती जो बॉडीगार्ड्स है ना उनके यहाँ पे धक्का देके घुसने लगते। बाहर के सारे बंदे तमाशा देख रहे थे, वो लोग भी कहते भाई किसकी हिम्मत हो गई जो भाई क्यून फैमिली के घर में यहाँ पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी मालूम चलता भाई और दो बड़ी बड़ी फैमिली है जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बात किया गया था, माओ फैमिली और ली फैमिली। दोनों फैमिली के यहाँ पे काम है वेपन वगैरह काम है, और सामने से जो क्यून फैमिली है उसका काम यहाँ पे वेपन का है। तो ये लोग भाई ना अपना जो काम है ना माओ फैमिली और ली फैमिली वेपन का, इनके साथ यहाँ पे मर्ज वगैरह करना चाहती है, मतलब बेसिकली खरीदना चाहती है उनको नीचे का कि क्यून फैमिली का जो भी काम बर्बाद यहाँ पे करना चाहती है। सामने से जो क्यून फैमिली है उसका तो भाई मेन काम यहाँ पे वेपन का ही है, उन्होंने सामने से भी अपना वेपन का काम दे दिया। उसके बाद से ये लोग क्या करेंगे, इनकी तो पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। इसे ये लोग पक्का हाँ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो माओ फैमिली और ली फैमिली है ना भाई उनका जो वेपन का काम है ना वो ज़्यादा यहाँ पे बड़ा है, प्लस उनके पास स्वॉर्ड भी है जिसके पास यहाँ पे स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन वाला स्वॉर्ड है, जिस चक्कर में मेरे ख्याल से क्यून फैमिली को भी यहाँ पे हार मानना पड़ेगा। यहाँ पे भाई इसका जो ससुर जी था क्यून फैमिली के जो लीडर बेसिकली है, और सामने से आता कहता भाई किसकी हिम्मत होगी जो मेरे घर में यहाँ पे ऐसे घुस रहा है। सामने से माओ फैमिली और ली फैमिली के एल्डर थे, तो माओ फैमिली वाला कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम आपसे यहाँ पे मिलना आना चाहते थे, आपके बॉडी गार्ड रोक रहे थे, तो बॉडी गार्ड के थोड़ी सी हमने बैंड बजा दिया, ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, जो हमारा वेपन का काम है और आपका जो वेपन काम है ना उसे हम साथ में यहाँ पे मर्ज करना चाहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना होगा। सामने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा भाई। अबे बहुत सारी समझ जाओ यार, गाली देने का मन करे लेकिन बच्चे लोग वीडियो देखते इस चक्कर में गाली नहीं दे सकता, बात को समझ, तेरे काम के साथ मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मैच नहीं करना चाहता, नहीं मतलब नहीं, तू खाली मर्ज के नाम पे ना भाई हमें यहाँ पे बर्बाद करना चाहता है। जो सुनते सामने से कहता है कि अरे ना भाई ससुर जी, मेरे नहीं मेन कैरेक्टर के ससुर जी, ऐसा यहाँ पे मत बोलिए, हम ऐसा तो कुछ करना चाहते हैं, हाँ ऐसे ही करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे शहर में ना 70% जो भी वेपन का काम है ना भाई हम दोनों फैमिली ने मिलकर संभाल लिया है, और बाकी 30% में से आपका भी थोड़ा सा वहाँ पे आ जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप हमारे यहाँ पे नीचे ही आते हो, और आपके पास कोई ऐसा स्वॉर्ड भी नहीं है जो कि जिसका यहाँ पे स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन हो या फिर कोई दूसरा वेपन भी ऐसा नहीं है नल्ले जी तेरी माँ का ई। सामने से ससुर कहते साले तू गाली किसको दे रहा भाई, है मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन वाला भी स्वॉर्ड है। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसी बात दिलाओ भाई हमें दिखा दो। बाहर देख सकते हैं आपके घर के बारे में यहाँ पे ढेर सारे बंदे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, उनके सामने यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, वो लोग खुद देखेंगे कि अभी आप सच बोल रहे या फिर झूठ बोल रहे। सारे बंदे भी आपस में बातचीत करते हो, कहते कि अभी मालूम है क्यून फैमिली काफ़ी कमाल की फैमिली है, लेकिन उनके पास स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन वाला स्वॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल भी मतलब इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा है, शायद उनके पास यहाँ पे नहीं होगा, हो सकता है ससुर जी ने यहाँ पे झूठ बोला होगा। अगर वाकई में झूठ है और इनके पास स्वॉर्ड नहीं निकला तो ये मतलब ये माओ फैमिली और ली फैमिली इनके यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे। यहाँ पे ससुर जी मन ही मन हिल जाता है कि एग्जैक्टली भाई मेरे पास उतना कमाल का स्वॉर्ड नहीं है, स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन वाला, लेकिन थोड़ा सा ये कमाल का जो नया हमने यहाँ पे फॉर्म किया है उसे ला के यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद भाई उतना कमाल का निकल जाए। इनके स्वॉर्ड के साथ खाली कंपेयर करना कि हमारा स्वॉर्ड इसके स्वॉर्ड के आगे भाई अच्छा हो जाएगा तो हमारा नाम ऐसे बढ़ जाएगा। अपने नौकर को बोलते हैं सुन भाई वो जो नया स्वॉर्ड हमने तैयार किया ना भाई वो स्वॉर्ड यहाँ पे लेके आ जा। वो भी कान में हल्के से कहते कि यार वो स्वॉर्ड कमाल का मालूम है, अब तक का हमारा सबसे बेस्ट स्वॉर्ड है, लेकिन तो भी भाई ना उसको विल पे कंट्रोल करने की उसके पास पावर नहीं है, यानी स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन कहना उसको थोड़ा सा भी के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से भाई वो शो करना भी पैर पे कुड़ाई मारने के बराबर है। ये कहता है साले भाई मालिक को नहीं भाई, मालिक तू या फिर मैं ना चुपचाप जाके लेके आ। और ये सारा का सारा कांड भाई मेन कैरेक्टर भी दूर से देख रहा था, देखता रहे चाँव 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 और खाली चाँव चाँव वहाँ पे हो रहा है, लेकिन बात सारी सुन लेता है कि हाँ भाई ससुर जी की मदद करना है। तो जाता हूँ भाई कहाँ पे उनका सारे के सारे वेपन रखा हुआ था, वेपन रूम में जाता, वेपन स्टोरेज रूम में ढेर सारे सामने तलवार और बाकी अलग अलग वेपन्स वगैरह पड़े हुए थे, और जाके एक स्वॉर्ड को यहाँ पे उठाता है। ये कहते हो कि हाँ भाई चलो भाई चेक करते हो भाई कुछ ना कुछ मतलब मिल जाए, शायद मेरे टच करने के बाद स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन और स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार हो जाए। वो आके में होता है जो स्वॉर्ड इसके हाथ में था वो स्वॉर्ड डिटर्मिनेशन के यहाँ पे बन जाता है। खुश किया अरे वाह यार ओ बुढ़ाओ भाई थे भाई, जाते जाते थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब करके और मेरी नाक का बाल जला के चले गए थे, लेकिन भाई फायदे तो मुझे यहाँ पे देख गए। और तभी भाई आसपास और भी तो वेपन थे और इसके पास एबिलिटी है वेपन को ऑब्जर्व करके और जो था भाई कटोरा उसमें हिल करके अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सकता है। तो इसका दिमाग में यही आइडिया आता है कि हाँ बाप की वेपन उसके यहाँ पे कर लेता हूँ ऑब्जर्व। और तभी वो नौकर यहाँ पे आ जाता है, जो नौकर को यहाँ पे भाई स्वॉर्ड लाने के लिए भेजा गया था। वो जैसे शौक को देखता है चिल्लाने लगता है, कहता है साले तेरी माँ का भाई तू कैसा दामाद है भाई, एक नंबर का चोर। यहाँ पे भाई क्यून फैमिली की हालत खराब हो रही है, इतना एकदम मतलब गंदा माहौल आ चुका है और तो सामने से भाई चोरी करने की पड़ी हुई है भाई, थोड़ी सी ज्यादा नहीं भाई थोड़ी सी शर्म कर ले। ये कहता क्या चोरी, ना 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 इससे कोई बात नहीं भाई, मैं तो यहाँ पे स्वॉर्ड ले जाके भाई देने के लिए आया था, आऊंगा दिखाऊंगा उनको कि हाँ देखो भाई हमारी क्यू फैमिली के अंदर भी यहाँ पे कमाल कमाल के स्वॉर्ड वगैरह है क्या। ये भी कहता ओके ओके अच्छा ऐसी बात है क्या, और आराम से खड़ा हो जाता है। ये स्वॉर्ड ऑब्जर्व करने ही वाला था, पीछे देखता है साले तू तो रुका हुआ है,
निकालना भाई, आप क्यों रुका है? तो भी कहता ओके ओके ठीक है जा रहा हूँ। उसके बाद से थोड़े से यहाँ पे ऑब्जर्व करके और बाकी सबको शॉर्ट डिटर्मिनेशन शॉर्ट बना के यहाँ पे लेके चला जाता है, दे देता है सामने से ससुर जी को, लीजिए ससुर जी। ससुर भी है ना सामने ले जाके सारे के सारे शॉर्ट रख देता है और कहता लो भाई मैंने शॉर्ट यहाँ पे ला के रख दिया है, तुम सामने से खुद यहाँ पे चेक करो, इसकी क्वालिटी यहाँ पे देख लो कितना बढ़िया हो कितना बढ़िया नहीं है। सामने से लो फैमिली और लीव फैमिली तो यहाँ पे इतनी खुश है कि ये है कहाँ का भाई, इसमें एक भी शॉर्ट डिटर्मिनेशन शॉर्ट मुझे देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अभी इसकी क्वालिटी यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। अपना तलवार यहाँ पे लेकर आता है और अपने तलवार से इनका सारे के सारे तलवार पे जोर से अटैक करता है। यहाँ पे ससुर भी हिल जाता है, उसका नौकर भी हिल जाता है। शिट भाई अब इसने अटैक कर दिया, हमारे सारे के सारे शॉर्ट टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे और लोग फिर हम पे हंसेंगे, छी भाई कितना बेकार क्वालिटी का यहाँ पे शॉर्ट बनाता है। और शॉर्ट डिटर्मिनेशन एक भी शॉर्ट यहाँ पे नहीं था। शिट भाई हमारी इज्जत पानी में मिल गई। मेन कैरेक्टर तो खुश है, अरे यार एक बार देखिए ससुर जी, उसके बाद से मजा आएगा। यहाँ पे उल्टा कांड होता भाई, इसका मेन कैरेक्टर जो भी शॉर्ट उसने बना के ला के दिया था वो सबका सब चंगा है, लेकिन जिसने हमला किया था माओ फैमिली का बंदा, उसका तलवार यहाँ पे टूट जाता है। जो देखना देना ये दोनों फैमिली के बंदे तो हिल जाते हैं कि भाई हमारा कैसे टूट गया। जो देखते हैं यहाँ पे ससुर तो खुश हो जाता है बहुत, क्या यार हमारे फैमिली का शॉर्ट है, कमाल का, बहुत ज़्यादा कमाल का भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैंने खुद यहाँ पे सोचा नहीं था। सामने से ये लोग दोनों तो हिले पड़े हैं, बाकी सारे जो पड़ोसी लोग हैं ना वो देखते वो लोग भी खुश है कि चलो भाई, हमें लगा था कि यहाँ पे शायद क्यून फैमिली यहाँ पे टिक नहीं पाएगी, लेकिन क्यून फैमिली तो यहाँ पे काफ़ी कमाल की निकल गई। उनका वेपन तो वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग निकला। और ये लोग दोनों जो बाहर की फैमिली के बंदे आते इनका तो पपीता निकल गया भाई, बड़े एटीट्यूड में हमला किए थे कि भाई तोड़ के रख देंगे, लेकिन साला भाई खुद का इनका शॉर्ट यहाँ पे टूट गया। अब ये लोग भाई आगे चल के ना क्यों फैमिली का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये दोनों फैमिली के बंदे माँ वाली के बात करने लगते कि शिट भाई ऐसा कैसे हो सकता भाई, हमने जो सोच किया था भाई ये तो यहाँ पे एक्जैक्टली उसका उल्टा हो गया, हमने बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं था। आप क्या करें भाई, अब किस मुँह से भाई इनको अपना मुँह दिखाए, अब तो हमारा इज्जत यहाँ पे पानी पानी हो गया। एक काम करते भाई यहाँ से दफा हो जाते हैं। उतने में ससुर जी भी कहते हैं भाई क्या हुआ भाई, आपस में कान में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो भाई, हो गया निकल गई अब बच गया बैंड, इसलिए भाई आप लोग यहाँ पे अब खड़े रह के क्या करोगे। वो भी सामने से कहते दोनों हाँ हम लोग खड़े रह के क्या ही करेंगे, जाते हैं ओके बाय बाय, और जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से मेन कैरेक्टर शाह रोक देता है और कहता है रुको जरा सबर करो, इतनी भी किस बात की जल्दी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं इनको रुका के इनसे यहाँ पे क्या क्या ये करवाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये दोनों फैमिली के बंदे थे, मुंह उठा के आए थे और वापस यहाँ पे चोरी चुप से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शो यहाँ पे रोक लेता और कहता भाई ऐसे कैसे तुम जाओगे। तो सामने से फिर वो लोग भी कहते भाई ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, मतलब कैसे जाएंगे भाई, मतलब क्या चाहिए रे तुझे। सामने से यहाँ पे भाई जो उसका ससुर था, ससुर भी सोचता है शिट भाई शो फिर से कोई मुसीबत हमारे ऊपर खड़ी कर देगा क्या। सामने से यहाँ पे शो बोलता भाई नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी भाई, आते ही तुमने जो नौटंकी किया ना उसका नुकसान का भाई भरपाई हुआ। टोटल 10,000 टायर्स यहाँ पे निकाल कर दो। टाइल्स मतलब जमीन पर लगाना, टाइल्स नहीं TAELS टाइल्स। बेसिकली यहाँ पे जो पैसे को जैसे हम लोग रुपया डॉलर्स वगैरह कहते हैं ना, इसके बाद टाइल्स यहाँ पे कहा जा रहा है। तो 10,000 बेसिकली मांगता है। सामने से दोनों आंखें फट के हाथ में जाती है कि बाप रे 10,000 ये तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, कि इसके बदले सामने से शो समझाता हो, कहता भाई तुमने आते यहाँ पे क्या किया था, बदतमीजी, और बदतमीजी में तुमने यहाँ पे दरवाज़ा तोड़ दिया, और दरवाजे की कीमत का तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं होगा भाई। ये दरवाज़ा बने स्पेशल टाइप के भाई ऑर्नामेंट से, जो ऑर्नामेंट मार्केट में मिलते भी नहीं है जल्दी, बहुत ज़्यादा रेयर है के, और साथ ही में काफ़ी पुराना, और जितना ज़्यादा पुराना ये होता है ना ये उतना ज़्यादा यहाँ पे रेयर होता है। और तुमने कितने बेशम जैसा भाई इसे सामने से यहाँ पे तोड़ दिया, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे भरपाई तो पक्का करनी पड़ेगी। और साथ ही में ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हमने नहीं तोड़ा, यहाँ पे सारे के सारे लोगों ने देखा, कि उन लोगों ने आपने देखा ना भाई, आपने सब देखा भाई कैसे लात मार के हमारे बॉडीगार्ड को अंदर घुस गया था, अब बड़े बेशम जैसे इसने तोड़ दिया। और मैं तो ऊपर से सामने से कम पैसा मांग रहा हूँ, खाली 10,000 मांग रहा हूँ, आमतौर पर 20-30 से भाई कम यहाँ पे होता नहीं है। तो सामने से भाई आप लोग बोलो ठीक है ना, बंदे लोग कहते यस भाई तुरते हमने देखा था भाई बेशम जैसे दरवाजा तोड़ा, और 10,000 तो वाकई में कम है भाई, इनको यहाँ पे दे देना चाहिए। यहाँ पे ससुर जी भी पीछे से देखते क्या यार मुझे लगा शो फिर से कोई गड़बड़ी कहने गया था, लेकिन ये भाई ये तो वाकई में हमारे फैमिली को पसंद करता, हमारा ही नाम यहाँ पे ऊंचा कर रहा है। पीछे से यहाँ पे ये दोनों जो लीव फैमिली और माओ फैमिली थी जोर से चिल्लाते इस पर, कहते हैं साले भाई तेरी औकात यहाँ पे क्या है, तो खाली क्यों फैमिली के अंदर पल रहे, एक कुत्ते के बराबर है। जो सुनते पीछे ससुर जी भी कहता है अरे अरे चाचा लोग भाई शांत हो जाओ जरा भाई, जवान संभाल के बात करो, तुम जिस आदमी से यहाँ पे बात करो जिससे तुमने अभी कुत्ता कहा ना भाई, वो कुत्ता नहीं बल्कि हमारे दामाद जी है, समझ गए क्या। इसकी और हिल जाती है कि शिट भाई तो इसे यहाँ पे दामाद बोल रहा है। अरे यार हम क्या बोले भाई, अब सामने से नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे, अब तो लोगों को भी इसने भड़का दिया, लोगों में हमारा इज्जत आधा इसे डूब गया, बच्ची कुच्ची भी इज्जत यहाँ पे डूब जाएगी। तो आपस में दोनों बातचीत कर दी, यहाँ पे 10,000 यहाँ पे मांग रहा है, 5 मैं देता हूँ, 5 तू देता है, और भाई देते हैं यहाँ पे निकालते हैं, बच्ची कुछ इज्जत तो कम से कम एटलीस्ट बची रहेगी, तो निकालते हैं दोनों 5-5 और दे देते हैं। यहाँ पे शाह को जैसे मिलता है वो तो बहुत खुश है भाई, 10,000 मिल गया। फिर कहता है कि एक समय तुमने तो खाली मुझे यहाँ पे 10,000 दिया, लगता है कुछ गलत फहमी
नहीं हो गई। मैंने बोला भाई 10,000 से मेरा यह मतलब नहीं था कि यहाँ पे तुम दोनों मिला के 10,000 दो भाई। 10,000 में एक से यहाँ पे मांग रहा था, यानी टोटल मैं क्या यहाँ पे 20,000 तुमसे मांग रहा था। सुनते दोनों की और फट के हाथ में आ जाते, क्या भाई 20,000 मजाक चालू है क्या। उसके बाद ना सामने से यहाँ पे ससुर जी कहते क्यों भाई नहीं दोगे भरपाई, नहीं दोगे तो भाई हमारे पास यहाँ पे 4 है ना हट्टे खट्टे बॉडीगार्ड है जिसको तुम चाह के भी लात मार के भागा नहीं सकते। और देख सकते हो वाकई में कुछ ज्यादा यहाँ पे हट्टे खट्टे देखते इन दोनों की फट जाती है। शाउस सोचते कह रहे ससुर जी के पास भाई ऐसे ऐसे बॉडीगार्ड भी है, सामने से भाई कभी इन्होंने बताया भी नहीं, छुपे रुस्तम निकल गया ससुर जी। यहाँ पे सामने से भाई इनकी तो फट चुकी है, ये लोग भी निकाल के देते 10-10 हज़ार मतलब और 5-5 हज़ार बेसिकली दोनों निकाल के देते कि लो भाई हमें छोड़ दो। ये कहते यार ऑफकोर्स अब तुमने ठीक किया भाई। अगर देखो हमारे पास ने कमाल का ना फ्लावर बास भी घर पे पड़ा हुआ है जिसकी कीमत यहाँ पे 5,000 है। अगर आपका मन करे कि आपको अच्छा लगे आप सामने से लेके जा सकते हो। सामने से लोग कहते नहीं भाई इतनी महंगी इतनी अच्छी चीज़ भाई हमारी औकात नहीं है लेने की। तभी यहाँ पे कुत्ता भी एक आता है, ये भी सामने से जैसे कुत्ता था, कुत्ता यहाँ पे मुतने वाला था, तभी शाउन से कहते यहाँ पे कोई बात नहीं वो नहीं तो भाई कुत्ता लेके चलो। कुत्ता भाई और उससे ज़्यादा रह रहे और उसके ज़्यादा कीमत भी है, 52,000 इसका कीमत यहाँ पर है। लेकिन बड़ा कमाल का भाई कुत्ता लेके जाओगे आपके घर पे ना भाई 52,000 का कुत्ता लेके जाओगे तो 52 लाख भी आ सकता है। कुत्ता भी हिल जाता है कि एक से भाई मैं इतना कमाल का हूँ भाई मुझे खुद नहीं मालूम, मैं इतने सालों से इस घर में रह रहा हूँ, यहाँ पे तो लगता नहीं है मेरे कारण 12 रुपया भी आया होगा। सामने से दोनों बंदे भागते कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमें 52,000 देना है और नहीं हमें 52 लाख कमाना है। ये कहता है ओके ठीक है भाई अगली बार है ना आपके लिए कमाल की चीज़ों का इंतजार कम के रखूंगा, 1 लाख तो कम से कम आपसे यहाँ पे लूट के रहूँगा। दोनों बंदे भागते हैं यहाँ पे भाई, ये जो बाकी पड़ोसी लोग भी देखते हैं सोचते भाई दोनों फैमिली तो गी हो भाई, पंगा लेने आए थे क्यों फैमिली से भाई क्यों फैमिली को बर्बाद करेंगे। क्यों फैमिली ने सामने से भाई बेइज्जती कर दी, लेकिन भाई दोनों बोले ना कमीने और काफ़ी बड़ी फैमिली भी आते तो आगे चल के ना क्यों फैमिली से बदला लेने का भी सोचेंगे। तो देखते भाई कैसे लोग बदला लेते हैं। और यहाँ पे जो ससुर जी है ना वो भी खुश है आया है हमारे दामाद जी ने आज हमारी यहाँ पे लाज रख दी, वरना भाई आज हमारी ऐसी बेइज्जती होती जो कि हमने यहाँ पे सपने में सोच नहीं था। हमारी पूरी माँ भाई ये हम कहाँ बोल रहे भाई हम गाली दे रहे, हम ऐसे कैसे यहाँ पे गाली दे सकते भाई। बच्चे लोग वीडियो देखते ना, यहाँ माँ बहन की गाली तो बिल्कुल दे नहीं सकते। यहाँ पे जो शाह है ना भाई वो तो खुश है कि भाई 20,000 मिल गया, 20,000 से जाकर भाई लोहा लूँगा, लोहे को ऑब्जर्व करके भाई और पावर अपना बढ़ा लूँगा, आए हाय मज़ा आ जाएगा। पीछे से ससुर जी आता है सारे के सारे पैसे ले लेता है, कहता है भाई निकल जाइए दामाद जी, आपको हमने यहाँ पे सजा दिया था ना कि सजा के तौर पे भाई घर में एंटीना है आपको वेयर हाउस में जाके रहना पड़ेगा तो चुपचाप वहीं पे जाके रहिए। ये कहता है ओके ठीक है, लेकिन भाई ये पैसे तो हमका है भाई, हमारा पैसा है भाई, हमारे पैसा हमको वापस लौटा दीजिए। सामने से कहता है आपका पैसा भाई, आप तो ये बोल के यहाँ पे लिए थे कि भाई दरवाजा रिपेयर करवाने का पैसा है तो दरवाजा इसे हम रिपेयर करवाएंगे और लात मार के भगा देते कि निकल जाओ। ये बेचारा सदमे में कह रही है ससुर जी तो हमसे भी बड़े बेशर्म आदमी यहाँ पे निकल गए, हमने उनका काट के पैसा लिया, इन्होंने हमारा काट के हमसे पैसा छीन लिया। अरे हमने तो भाई लिया लेकिन इन्होंने डायरेक्ट छीन लिया। बेचारा रोते रोते जाता है। ससुर जी भी पीछे से देखते कि हाँ भी थोड़ा सा ठरके, थोड़ा सा हरामी, थोड़ा सा लालची, थोड़ा सा बेकार, थोड़ा सा अगली, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है। हर जगह से बेइज्जती मार के दिल से अच्छा आदमी बोल रहा भाई ससुर हो तो ऐसा ये, लेकिन सदमे में कि सीट भाई हमारा पैसा चला गया। उसके बाद से दामाद जी उसी नौकर को बुलाता है जिसने सामने से भाई सारा तलवार वगैरह ला के रखा था कि भाई इसको तो मालूम है ससुर जी को कहाँ भी हमारे पास तो कोई इतना कमाल का तलवार था ही नहीं, तो इतना कमाल का तलवार कैसे आ गया। सामने से नौकर से पूछते हुए कि भाई इतना कमाल का तलवार भाई कैसे आ गया, भाई किसी ने यहाँ पे छुआ हुआ भी था क्या तुम्हारे छूने से पहले या छूने के बाद, ये कभी भी ये कहते नहीं हमारे अलावा किसी और ने यहाँ पे छुआ नहीं था, हमने और हमारी माँ ने छुआ था। और इसके अलावा ना भाई जो आपका दामाद जी थे एक बार भाई वो वेपन के पास मुझे दिखे थे, तो इसके दिमाग में एक समय तो क्या मेरे दामाद ने छू के भाई ऐसा यहाँ पे किया, ना भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, हमारे दामादी की उतनी भी औकात नहीं है कि भाई छू के भाई इतना कमाल का वेपन बना दे। यहाँ पे बेचारे को सजा तो मिल चुका था वेयर हाउस में रहने का, वेयर हाउस में आ जाता है, मुँह लटका है कि हाँ भाई चलो भाई जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड था भाई यहीं पे रहना पड़ेगा। 20,000 साला यहाँ पर आया था कि 20,000 से सोना खरीद कर ऑब्जर्व करके पावर बढ़ाऊंगा, लेकिन साला भाई सारा का सारा कीमत मतलब सारा का सारा ले लिया, 1-2 हज़ार कम से कम दे देता थोड़ा तो भाई मिलता, लेकिन भाई आप क्या करूँ भाई, आप मुझे कहाँ से मेटल यहाँ पे मिलेगा। लेकिन तभी यहाँ पे उसको याद आता है कि सामने भाई वेयर हाउस मतलब कबाड़ खाना भाई, और कबाड़ में तो यहाँ पे लोहा मेटल भरे पड़े ही रहते हैं। ओ माय गॉड, सामने से दिख भी जाता है, सोचते कि साला भी मेरे सामने मेटा पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे रोज हो रहा था। अरे यार मैं भी एक नंबर के भाई थोड़ा सा पागल आदमी हूँ, जाता हूँ यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ जो भी मेटा है ना सबको एक साथ यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है। देख सकते हैं कितना बड़ा इसने पहाड़ क्रिएट कर लिया। आप कहते हैं यस भाई चलो अब बारी आ गई अपनी पावर बढ़ाने की, इसलिए भाई वो सब है ना वहाँ पे मेटल एक बार में ऑब्जर्व करता है, जैसे ऑब्जर्व करता है वो कटोरा यहाँ पे धीरे धीरे भाई
और भी हील होता है, और जिस हिसाब से इतना ज़्यादा हील होगा उतना ज़्यादा इसका यहाँ पे पावर बढ़ेगा। ये भी नोटिस कर दी यहाँ भाई कुछ नोवा मेरिडियन इसके बॉडी में था, वो यहाँ पे भाई अनलॉक हो जाता है, पावर वगैरह उसमें फ्लो होती है। और नोटिस करता है जिस लेवल पे ये पहले था वही लेवल पे उसका लेवल अप हो चुका है। मतलब लेवल के भी अलग अलग स्टेज रहते हैं, लोअर मीडियम हायर, उस पर ये हायर पे पहुंच चुका है और काफ़ी ज़्यादा खुश है कि यस भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ू। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते हैं एंड में हमें कितना ये मज़ा दिलाता हो, कितना मज़ा नहीं दिलाता। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है भाई उसी कोठे से जिसको हमने स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था। उस कोठे से मज़े करके खाना बिना खा के लड़कियों की लेके भाई बाहर यहाँ पे आते भाई दो बंदे। दोनों का काम यहाँ पे बेसिकली था भाई चोरी चकारी का, नहीं चोरी चकारी का नहीं, पैसे लेके लोगों को मारने का। पीछे से यहाँ पर कोठे की जो मालकिन थी भाई मोटी सी औरत, और सामने से कहती है अच्छा ठीक है मेहमान लोग अगली बार भी जो रहेगा अगली बार से भाई हम आपकी सेवा पानी अच्छे से करेंगे। ये न जाते हमें मालूम चलता है अपना जो मेन कैरेक्टर शाह है भाई ये उनके यहाँ पे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और सामने से कोठे से भाई पूरे मजे लेके आ रहे। लेकिन सामने से कोठे वालों ने इनसे भाई 1 रुपया भी लिया नहीं कि भाई ये लोग शाह के यहाँ पे दोस्त थे। तो ये भी सोचते कि भाई शाह ने क्या नाम यहाँ पे बना के रखा, भाई कोठे में नाम बना के रखा। मतलब कोठे में काफ़ी उसके जान पहचान, उतना बैठना लेटना सब वहाँ पे उसका चलता है। और क्यून फैमिली में उसकी जो शादी हो चुकी है उसके बाद से तो भाई क्यून फैमिली का पावर तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। भाई हमें जाके उससे यहाँ पे मिलना चाहिए। और तभी इनके सामने एक बंदा आके प्रखड़ हो जाता है और इनसे कहते कहाँ भाई कैसे हो। सामने से लोग भी कहते एक सेकंड तू तो कुआंग पिंग है ना, वही बंदा जिसके साथ भाई यहाँ पे अपने में कैरेक्टर ने चैलेंज कर लिया था शाई कुआंग पिंग। तो सामने से इसको देखते पहचान जाते। सामने सो भी कहता यस यस तुम्हारा काम यहाँ पे लोगों को मारने का ना, तो भाई मैं भी तुझे आज किसी बंदे के यहाँ पे सुपारी देने आया हूँ, अगर तुमने उसे जान से मार दिया तुम्हें 1 लाख टाइल्स यहाँ पे मिलेगा। दोनों यहाँ पे खुश का भाई 1 लाख, भाई बताओ भाई किसको मारना, भाई हम जा भी मारने को तैयार है। सामने से लोग कहते भाई शाह उस बंदे का नाम है उसे तुम्हें मारना है। सुनते ही लगते का भाई शाह अरे यार ये तो अपना जिगरा दोस्त है भाई, अपना चड्डी बड़ी है और तो भाई हमें पैसे दे रहा है उसको जान से मरवाने के लिए। सामने से वो कहता ऑफकोर्स भाई पैसे दे रहा हूँ भाई, फ्री में नहीं करवा रहा हूँ। फ्री में बोलते तो भले ही तो दोस्ती वोस्ती बाहर में जाए भाई, पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सामने सो दोनों कहते क्या भाई क्या बकवास किया जा रहा है भाई, वो हमारा चड्डी बड़ी है, हम लोग भाई भाई जैसे दोस्त नहीं, भाई से बढ़कर है यहाँ पर, एकदम सौतेले भाई के बराबर है ऐसा समझ तो। खाली भाई हमारे यहाँ पे सरनेम अलग है बाकी सब कुछ हमारे यहाँ पे एक है, तो ऐसे कैसे हम लोग कर दे। तो सामने से शाही कहता अच्छा भाई ऐसे कैसे नहीं करेगा तो और क्या चाहिए। सामने से वो लोग कहता भाई जब भाई जैसा दोस्त है भाई तो उसको मारने के लिए 1 लाख में बात नहीं बनेगा, और चाहिए भाई और दो। तो ये कहता हूँ ठीक है भाई काम पूरा कर दो, उसके बाद से 5 लाख टोटल तुम्हें मिल जाएगा। दोनों खुश हो कहते हो ठीक है भाई हो जाएगा। उसके बाद से सीन शुरू होता भाई अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर शाह के ऊपर, जो कि वेयर हाउस के अंदर अभी बंद है और आराम से यहाँ पे बंद है। और बेसिकली हमने देखा था इसका जो पावर वगैरह इंक्रीज हुआ था और अपने दूसरा स्टेज पे आ जाता है। उस स्टेज में आते ही यहाँ पे नोटिस करता है स्टेज में भी अलग अलग लेवल रहते हैं, उस स्टेज के ना 9वें लेवल पे यहाँ पे पहुँच जाता है। और इसको याद है कि हाँ भी यहाँ पे जो एक स्टेज के अंदर तुम्हारे पास है ना 3 यहाँ पे काव की यानी गाय की पावर आती है। आमतौर पे हॉर्स पावर होता है लेकिन इसके पास इस मानों में काव पावर है। वैसे भाई ये टोटल 9वें पे आ गया यानी 9 3 27 यानी 27 काव की पावर मेरे पास आ चुके। तो भाई मुझे ये पावर जाके किसी पे ट्राई मारना चाहिए, लेकिन अगर वेयर हाउस के अंदर मैंने ट्राई मारा उसके बाद हो सकता है पूरा वेयर हाउस भाई बर्बाद हो जाए। उसके बाद से ससुर जी भाई मुझे मालूम नहीं सर गटर में रहने का सर सुना देंगे, इसलिए यहाँ पे तो नहीं करूँगा। और लेकिन तभी यहाँ पे सामने से दरवाजा दीवार सब तोड़ के दोनों जो थे भाई यहाँ पे गुंडे आ जाते और सामने से शाह से कहते साले शाह तू बचेगा नहीं, हम तेरी यहाँ पे लेने आए हैं, आई मीन तेरी जान यहाँ पे लेने आए हैं। शाह यहाँ पे कहता अरे यार तुम दोनों तो भाई मेरा यहाँ जिगरी दोस्त हो भाई, एक तुम लोग क्या बकवास करो मेरी जान लेने आए हो। तुम तो भाई हमेशा हम लोग मिलकर हमेशा दारू वारू पीते भाई मजे वजे करते, सामने से तुम लोग जान लेने के बारे में बात कर रहे हो। वो लोग भी कहते यस यस भाई आज हम लोग तुझसे मिलने आए हैं लेकिन दारू वारू पीने के लिए नहीं बल्कि तेरी जान लेने के लिए। जो सुनते यहाँ पे शाह कहते लेकिन ऐसे कैसे भाई हम लोग इतने चिगरी बिगड़ी दोस्त है भाई, तो सामने से भाई मेरी जान तुम लोग क्यों लेना चाहते हो, तुम्हें जान लेके क्या मिलेगा। सामने से कहते भाई हमें क्या मिलेगा, हमें पैसे मिलेगा, हम तेरी जान नहीं लेना चाहते, जान तेरी कोई और यहाँ पे लेना चाहते। और सामने से भाई उन्होंने पैसे दिया। स्टार्टिंग में साला भाई कम पैसे दे रहा था कि भाई इतने पैसे में कर दे, तो हमने बोला भाई और पैसे दो, तो सामने से भाई और पैसे उसने ऑफर किया और कुछ ज़्यादा पैसा उसने हद से ज़्यादा ऑफर कर दिया। तो भाई हम ना चाह के भी अब तेरी जान तो यहाँ पे लेके ही रहेंगे। सामने से यहाँ पे शाह कहता अच्छा भाई कोई और मेरी जान लेना चाहता है, जल्दी से बता दो भाई कौन मेरी जान लेना चाहता है। अगर तुमने यहाँ पे बता दिया उसके बाद से भाई मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं। जो सुनते वो लोग कहता अच्छा भाई तू हमें धमकी दे रहा है कि भाई तू हमें यहाँ पे जान से मार डालेगा। ना मुन्ना ना ही हम लोग नाम बताने वाले और ना ही यहाँ पे भाई कुछ और बताने वाले, बल्कि तू यहाँ पे चुपचाप हार मान जा और ताकि भाई तुझे प्यार से मैं यहाँ पे मारूं। जो सुनते यहाँ पे शाह कहता वाकई में तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मतलब 1 सेकंड में ऐसा डर नहीं लगा कि हाँ भाई मैं भी तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल
सकता हूँ। जो सुन तो दोनों हंसने लगते हो, हंसते हंसते कहते भाई तू नल्ला भाई, तेरे पास कोई पावर वावर नहीं है, तुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिला, साला तू कुछ उखाड़ नहीं पाता और तुझे वाकई में लगता है भाई तू हम दोनों को हरा पाएगा, हमारा तुझे पावर वगैरह भी मालूम है क्या। एक बंदा चाकू लेकर दोनों दोस्तों में से देता है शौक को, कहते ले भाई तुझे ट्राई मारना ना भाई, ले चाकू भाई और दिखा दे अपनी पावर। और उस शौक के ऊपर लगा कि हाँ भाई दिखा ना भाई, साले दिखा। दूसरा दोस्त बोलता भाई संभल के भाई, आराम से भाई उसे डरा। फिर मालूम चला भाई पैंट में मुँह निकल गया और मुँह के भाई बोझ के नीचे आके भाई मर गया, तो भाई थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सामने से मनी खुश है कि यहाँ पे वो लड़का जो उससे डरा रहा है उसका जो पावर है ना, कि वह स्टेज जो रहता है उस स्टेज के ऊपर यहाँ पे छठे लेवल पर है और इसलिए भाई ऑफकोर्स वो शाओ का तो यहाँ पे मुकाबला कर ही लेगा। लेकिन उससे क्या मालूम शाओ का भी यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, ये तो छठे पर है, वो तो 9वें पे जा चुका है। उतने में नोटिस करते क्या भाई सामने से उस लड़की किसने तो चाकू से मार के जान ले ली और बड़े बैड रूप में सामने से गुस्से में देखता है और कहता है दूसरे वाले से कि हाँ भाई उसको तुमने जहाँ से मार दिया उसने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन भाई तुझे एक मौका भी देता हूँ, मुझे चुपचाप बता। सामने से एकदम भाई उसकी पूरी तरह से फट चुकी है, घुटने पर जाता, कहता है अरे 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 ऐसे कैसे हो सकता भाई, तेरी पावर अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई। सामने से ये हमारा दोस्त इतना पावरफुल था कि भाई तू इसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन तेरी पावर उससे यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। सामने से शॉ बोलता क्या बकवास किया जा रहा है भाई, चुपचाप जो मैं सवाल के यहाँ पे मतलब जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसके यहाँ पे जवाब दे, तुझे यहाँ पे किसने भेजा। मैं यहाँ पे गेस कर सकता हूँ, या तो भाई हो सकता है मेरी बीवी यहाँ पे कमी नहीं होगी उसने भेजा होगा, नहीं तो शाई गुआंगपिंग नाम का एक बंदा उसने पक्का भेजा होगा। सामने से यस शाई गुआंगपिंग उसने हमें यहाँ पे भेजा है, उसने यहाँ पे पैसे दिए थे, मैंने नाम बता दिया, तूने भी कहा था कि भाई छोड़ देगा तो भाई छोड़ दे। ऊपर से अपनी पुरानी दोस्ती भाई साथ में बैठ के भाई हमने खाना पीना खाया है, दारू वारू पिया भाई, लड़कियों का नंबर दिया, लड़कियों का भाई यहाँ पे उनका छेड़ा बेड़ा है, साथ ही में यहाँ पे भाई हम पेज भी लड़ाने जाते थे जब मुतने जाते थे, तो भाई पुरानी दोस्ती के नाम पे छोड़ दे। सामने से शौक कहता छोड़ दो, नाम मुन्ना ना छोड़ने वाला हूँ। और उसको लिटल एक जोरदार मुक्का मुंह पे मारता है, सीधे जबड़े पे मारता है, जिससे उसका पूरा जबड़ा भी बाहर आ जाता है और उसकी मौत भी यहाँ पे हो जाती है। ये भी नोटिस करता है, यस इससे बोलते 27 गाय की पावर, मतलब यार बोलने में कितना अच्छा मतलब नहीं लग रहा यार, या तो हॉर्स पावर बोलते हैं या फिर हाथी की पावर बोलते हैं, गाय की पावर यहाँ पे कौन देता है। और तभी यहाँ पे लेकिन देखता भाई लेकिन इसने तो दोनों की मौत कर दी, मतलब दोनों को जान से मार दिया, तो अब इनकी डेड बॉडी के यहाँ पे क्या किया जाए। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे किसी लड़की के ना हंसने की आवाज़ आती है, हंसते हंसते कहती है ओ माय गॉड भाई क्या है भाई, अभी मैंने अपने आंखों के सामने क्या देखा है, ये क्यून फैमिली का भाई दामाद है जिसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार दामाद माना जा रहा था, एकदम नल्ला। लेकिन सामने से देखो भाई ये तो मार्शल आर्ट का चैंपियन निकल गया। सामने से यहाँ पे शो भी देखते कि यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे तियन है, एक क्यून फैमिली की भाई एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्शल आर्ट मास्टर है। लेकिन भाई ये सामने से यहाँ पे क्या करिए एग्जैक्टली, अभी सामने से लड़की इसके पास आती है, इसके पास आते कहते हाय हाय तुम्हें देख के बता सकते हो तुम यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन भाई तुम्हें तो लोग यहाँ पे नल्ला बेकार ऐसे फालतू कहते, तो ऐसा क्यों क्या जानबूझ के तुमने अपना नाम यहाँ पे खराब किया था, यानी वाकई में तुम यहाँ पे नल्ले हो, खाली अभी के लिए तुमने अपना कमाल का पावर दिखा दिया और हल्का से छाती के पास से मेन कैरेक्टर यहाँ पे टच कर दिए। और जैसे यहाँ पे टच करती है ना इसको भाई ना उसके बारे में पूरा पूरा डिटेल मिल जाता है, उसकी बेसिकली बोल सकते हैं भाई उसकी खासियत या फिर उसका जो भी मतलब जो चोट वगैरह लगा वो सब इससे मालूम चल जाता है। सामने से इसको याद आता है कि हाँ भी बुढ़ाऊ ने मुझे एक और चीज़ दिया था, एक तलवार का टेक्निक दिया था, दूसरा इंग ज्ञान मेडिकल स्किल दिया था, उस स्किल के जरिए सामने से कोई इसे टच करेगा ना तो उसका जो भी पावर उसका जो भी है भाई बीमारी वगैरह सब इसको मालूम चल जाएगा। एकदम यहाँ पे शौक में क्या अच्छा भाई ऐसा भी होता है। सामने से लड़के तियांग कहती भाई क्या हुआ भाई, सामने से भाई बोल क्यों नहीं रहे, मुंह में किसने दे दिया क्या ये कहीं खड़े खड़े अचानक से आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। जो सुनते शो ने जो से हंसने लगता है वो हंसते हंसते कहते डोंट वरी मेरी तबीयत यहाँ पे खराब नहीं हुई है, लेकिन आपको देख के बता सकता हूँ आपकी तबीयत यहाँ पे खराब है और बहुत ज़्यादा खराब है। आपको जो बीमारी लगी है ना अगर उस बीमारी को यहाँ पे ठीक किया नहीं जाएगा तो कुछ समय बाद आपकी मौत भी यहाँ पे हो सकती है। सामने से एकदम शौक किया अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे यहाँ पे कैसे मालूम चला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते शौक क्या करता है, बीमारी के बारे में तो बता दिया, एग्जैक्टली बीमारी क्या है इलाज वगैरह भी बता सकते कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था तियन नाम की एक लड़की सामने से आती है और लड़की को देखते ना जैसे इसे टच करती है ना सामने से इसको पूरा उसके बीमारी के बारे में मालूम चल जाता है। तो उससे बताता है कि यहाँ पे तेरे को कमाल की बीमारी लगी है, जिस चक्कर में तेरे उस बीमारी से मौत भी आगे चल के हो सकती है। सामने से तियन एकदम हिल जाती है, वो कहती भाई ऐसे कैसे, तुम्हें यहाँ पे कैसे मालूम चला। जो सुनते ना शौक कहता है यार मैं हुई कमाल का, मैं देखते यहाँ पे बता सकता हूँ किसको क्या बीमारी है और किसको यहाँ पे क्या बीमारी नहीं है। मनी मन तो खुश है कह रहे
यार वो बुढ़ाओ यार मुझे लगा भाई कमीना हरामी बुढ़ाओ रहेगा, कुछ उसने मेरी मदद नहीं की, लेकिन यार उसने तो मेरी बहुत मदद कर दी। क्या उसने ई ज्ञान मेडिकल स्किल दिया था, लिटरली मैं किसी को भी छू के सामने से उसके बीमारी इलाज के बारे में बता सकता हूँ, मानना पड़ेगा। ये लड़की तियन कहती है अच्छा भाई तुम सामने से देख के किसी का भी बता सकते हो, वाकई में तुम तो बड़े कमाल के और टैलेंटेड हो। यहाँ पे ये भी कहते कि हाँ हाँ वो बात तो मुझे मालूम है कि मैं कमाल का और टैलेंटेड हूँ, लेकिन तियन भाई अंदर ही अंदर हिल चुकी है शिट भाई, इसको मेरे बीमारी के बारे में मालूम है। अगर ये बात है ना बाहर चल जाएगी, जब लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ भाई मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है, तब भाई मेरा यहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इसका मुंह मुझे शांत करना पड़ेगा, यानी इसे जहाँ से लगता है मुझे मारना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। इसलिए भाई अपने हाथ के पीछे यहाँ पे एक चाकू निकाल लेती है इसको जहाँ से मारने के लिए, और हल्का हल्का उसके पास बढ़ती है। तभी सामने से शौक कहता है सुनिए यंग लेडी भाई, देखिए भाई आपको तो मालूम चल चुका है, मैं किसी को भी देख के यहाँ पे ना बीमारी के बारे में बता सकता हूँ। एक और कमाल की बात बताऊँ, मैं किसी का जो बीमारी का इलाज है ना वो भी यहाँ पे बता सकता हूँ, और साथ ही में उसके यहाँ पे मैं इलाज भी कर सकता हूँ। समझ गए क्या? सुनते यहाँ पे जो चाकू से मारने वाली देना एकदम रुक जाती, का भी इलाज भी कर सकते, वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो पूछती भी कि वाकई में आप इलाज कर सकते हो ना? ये कहता ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इलाज भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद से सुनते ही चाकू यहाँ पे रख देती है, उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के अपने छाती के पास लेके जाती है और कहती है प्लीज़ अगर वाकई में आप इलाज कर सकते हो तो मेरा इलाज करके प्लीज़ मेरा बीमारी भी दूर कर दीजिए। जैसे इसका हाथ टच करवाती है अपने छाती के पास, यहाँ पे ये भी हिल जाते कि अरे बाप रे भाई इसने कहाँ टच करवा दिया, रियलिटी में ऐसी होती भी नहीं यार, मालूम नहीं मानोगे ना कहाँ से मिल जाते। ये दूर भागता हूँ कहते देखो 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 मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मुझे पैसों में इंटरेस्ट है, पैसे दो तो भाई मैं शायद तुम्हारे यहाँ पे इलाज कर दूँ। तो सामने से कहते हैं ओके ठीक है भाई बताइए आपको यहाँ पे कितने पैसे चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। तो सामने से शौक कहता है अच्छा ठीक है भाई तुम्हें भाई मैं यहाँ पे ठीक ठाक हिसाब बता रहा हूँ, ना ही ज़्यादा ना ही कम, देखना भाई मैं कम बिल्कुल नहीं करूँगा, जो बोलूँगा वो प्राइस तुम्हें देना पड़ेगा। सामने से भी कहते ओके ओके ठीक है बताइए। तो मनी मन सोचती यहाँ पे कितना बोल सकते भाई 3 लाख, हाँ 3 लाख बोलेंगे। आमतौर पर ना जो मेरा बीमारी का इलाज है ना इससे ज़्यादा में लगेगा, तो अगर भैया 3 लाख में करने को तैयार है तो उतना मैं इनको देने को भी तैयार हूँ। तो सामने से मालूम है कितना बोलता है 300, मुझे 300 टाल यहाँ पे चाहिए, और 300 मतलब 300 भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कम करने वाला नहीं हूँ, अगर 300 देना है तो दो। सामने से हिल जाती कहती क्या 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 300, अरे यार ये बंदे को वाकई में पैसों के बारे में और क्या बीमारी का इलाज के बारे में कोई नॉलेज वगैरह नहीं क्या भाई, ऐसे बीमारी का इलाज भाई लाखों में यहाँ पे होता है, लेकिन सामने से बेशम यहाँ पे 300 मांग रहा है। यहाँ पे शौक है हाँ मैं 300 यहाँ पे मांग रहा हूँ, क्यों भाई क्यों 300 तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा लगता है, 300 तुम्हें नहीं देना? अगर ऐसी बात है तो भाई मुझे यहाँ पे इलाज भी नहीं करना, मैं नहीं करने वाला हूँ, जाओ आराम से अपने कोने में पड़े रखे रोते रहो, और बाद में जैसे टाइम आएगा तुम्हारी मौत हो जाएगी, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। सामने से कह देनी नहीं ऐसी 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 कोई बात नहीं है, 300 ना, हाँ मैं आपको यहाँ पे 300 देने को तैयार हूँ। जो सुनते यहाँ पे शौक है तो ओके ठीक है भाई तुम तैयार हो, तो कोई हम जगह ढूंढते हैं, और जगह ढूंढने तो वहाँ पे मैं तुम्हारा इलाज चालू करता हूँ। ये मनी मन खुश इसलिए कि भाई इसको यहाँ पे ऐसा लगा था कि अभी 100 या फिर 150 बेसिकली ना मैक्सिमम रहेगा इसके बीमारी को यहाँ पे ठीक करने के लिए, लेकिन मैंने सामने से यहाँ पे 300 मांग लिया, यानी मेरा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। इससे बीमारी के इलाज का जो फीस है ना भाई उसके बारे में वाकई में कुछ आइडिया नहीं है। जब इससे मालूम रहता कि यहाँ पे ऐसे बीमारी के यहाँ पे लाखों रुपये लिया जाता है, तो सामने से ऑफकोर्स ये भी लाख रुपया मांगता है, लेकिन इससे भाई 300 भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो लेकिन 300 यहाँ पे बेसिकली बहुत ही कम है। सामने से यहाँ पे लड़की कहती है ओके ठीक है भाई तो चलिए, लड़की मनी मन खुश है कि यहाँ पे लाखों का बीमारी का इलाज मैं सामने से इससे भाई कम में करवा लूँगी, यानी इसका मैं यूज़ कर लूँगी, इस बुद्धू के यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा। यहाँ पे शौ भी खुश है कि यहाँ पे ये लड़की का भाई इलाज बहुत कम में होने वाला, मैं यहाँ पे थोड़ा महंगे में करूँगा और इसके यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, इससे यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा। मतलब भाई दोनों एक दूसरे का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दोनों को नहीं मालूम कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बाद ना इलाज करने के लिए किसी दूसरे एरिया में लोग जाते हैं, तो उस एरिया में कहता है शौ कहता है हाँ ओके ओके मेरे पीछे पीछे आओ, तो ये भी कहते ओके ओके मैं आ रहा हूँ। और उसके पास घर के अंदर कुत्ता भी था, कुत्ता भी देखते कि हाँ भाई ये लड़का लड़के अचानक से कहाँ जा रहे, तो ये भी पीछा करने लगते कि हाँ कहाँ है। यहाँ पे जैसे आगे आते सामने से ये लड़का यानी शौ कहता है कि हाँ जल्दी से अपने हल्के से यहाँ पे कपड़े उतारो और वहाँ पे लेट जाओ। यहाँ पे सामने से काफ़ी ज़्यादा सेक्सी अंदाज में लेट जाती है, हल्का सा ऊपर साइड का कपड़ा ढीला करती है, शौ से पूछती कि हाँ भाई ये ठीक है ना। जो देखते हैं यहाँ पे शौ हिल जाता है, पूरा इसके नाक से नोज ब्लीड निकलने लगती है कि ओ माय गॉड ये का बवाल देख लिया। सामने से तियन पूछती भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ वो तो नहीं गया? ये कहते नहीं मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ मैं चंगा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कुत्ता समझ जाता है कि ओ माय गॉड यहाँ पे जो खुश होने वाला है ना कुछ आग लगा देने वाला होने वाला है, तो क्यों ना भाई जो बहती गंगा है उसमें जाके मैं भी यहाँ पे हाथ धो लूँ। तो कुत्ता भी भाई एकदम खुश होकर उनकी ओर जाने लगता है। यहाँ पे शौ भी देखता भाई कुत्ता भाई ये कुत्ता तो हमेशा बाहर रहता है, ये आज अंदर साइड यहाँ पे क्या कर रहा है। कुत्ता जाता है सीधा उसके पास पैर के पास, तियन के पैर के
पा जाता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठरकी लग रहा था कुत्ता। जो देखते सामने से तियान भी समझ आती कि एक से भाई ये कुत्ता मेरे पास क्या करने आया है और मेरे पैर के पास जाके क्या भाई ठरकी जैसा भाई अपना ठरक मेरे पैर को चाट के यहाँ पे निकालेगा। सामने से वही करना चालू कर देता है, चाटना। जो देखते हैं यहाँ पे शॉबी उसको जलन होता है कि साला भाई लड़का मैं हूँ भाई, मुझे ये सामने से ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम किसी भी लौंडे के अंदर यहाँ पे हिम्मत नहीं होती, लेकिन भाई कुत्ते के अंदर यहाँ पे हिम्मत हो रही। मुझे कुत्ते मतलब कुत्ते को देखकर जलन हो रही है। और यहाँ पे जब कुत्ता अपना पैर चटा के काम कंटिन्यू किया है, मन ही मन खुश गया है क्या पैर है भाई, मजा आ गया। सामने से तभी भाई उसको गुस्सा आता है, तियान को लात मार के उड़ा देती, कहती साले ठरकी कुत्ते। मतलब कुत्तों को अंदर भी इतना ठरक भरा रहता है भाई, मुझे आज मालूम चला। यहाँ पे बेचारे कुत्ते की आई थिंक शायद मौत हो जाती है। यहाँ पे ये उसे सलामी देता, कहता भाई कुत्ता क्या तू बहादुर कुत्ता था, तुझे भाई मैं जिंदगी भर यहाँ पे बोलूँगा नहीं। तूने भाई सारे लौंडों का वो काम पूरा कर दिया जो लौंडे भाई हम जिंदगी भर में चाह के भी यहाँ पे कर नहीं सकते। तो ये कुत्ता महान है भाई, तेरे लिए भाई मैं हर संडे को यहाँ पे भाई ना सारे कुत्तों के लिए मतलब तेरे याद में सारे कुत्ते जो भी ना मोहल्ले के, मैं जाके वो उनको एक एक हड्डी खिलाऊंगा। तभी यहाँ पे चिल्लाते देती हैं जोश से कि भाई क्या बकवास किया जा रहा है, मेरा इलाज करने आता ना, चुपचाप मेरा इलाज कर। ये कहता है ओके ठीक है करता हूँ। उसके बाद शाह ये भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन भाई जो इलाज है तुम्हारे पीठ पे करूँगा। बेसिकली सुई से भोंक भोंक के इलाज करने वाला तरीका, तुम्हारे पीठ के ऊपर मुझे भोंकना है। तो जल्दी से भाई पीछे शर्ट का कपड़ा यहाँ पर ढीला करो। तो वो भी भाई अपना बैक को बैकलेस यहाँ पे कर देती है, सुनहरी चमकीली दम मलाइक से भाई ज़्यादा प्यारी और सफ़ेद यहाँ पे उसकी पीठ थी। जो देखते हैं भाई शौक के भी अरमान खड़े होते कि ओ माय गॉड क्या पीठ है भाई, मन करो जाके भाई अपना यहाँ पे भाई गाल उसे लगड़ लूँ, लेकिन नहीं कर सकता, कंट्रोल करना पड़ेगा। सामने से सुई लेके भाई भोंकने के लिए तैयार था। वो कहती है आराम आराम से प्यार से हौले हौले कीजिएगा वरना दर्द होगा। ये शौक कहता है डोंट वरी मैं हूँ ना भाई, भरोसा मुझ पे रखो। और सुई लेके सबसे पहला यहाँ पे लगाता है, टोटल 100 बार यहाँ पे लगाना था। तो एक बार लगाता है, जैसे लगाता है जोर से चलाता है वही माँ बहुत ज़ोर से घुसा दिया, आई मीन सुई। उसके बाद से भाई और भी यहाँ पे बार बार घुसा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मतलब आराम मिल रहा है भाई, अब पहले जैसे यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये भी सोचती कि अभी अगर मेरा इलाज यहाँ पे हो जाएगा तो ठीक है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर लौंडा मुझे झूठ बोल रहा है और मेरे साथ यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा रहा है तब तो मैं ही से छोड़ूंगी और इस पूरी किंग फैमिली ने मैं उसे यहाँ पे बर्बाद करके रख दूंगी। उसके बाद यहाँ पे जो अपना तरीका यहाँ पे चालू करता है, सुई पे सुई लगाया जा रहा है। सामने से उसको भाई आई डोंट नो उसको यहाँ पे दर्द हो रहा है या फिर मजा आ रहा है फिर और गेज़म आ रहा है। सामने से उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल मैंने बोला 100 बार लगवाना था, तो यहाँ पे 100 बार यहाँ पे हो जाता है। जैसे 100 बार होता है सामने से थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह यहाँ पे फील करती है। देखते हैं यहाँ पे ये जो इलाज का तरीका है ना 100 बार सुई लगा के सामने से ठीक करने वाला, ये जो टॉप लेवल के रहते हैं ना फिजिशियन और डॉक्टर लोग, वो लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इस लौंडे को ये वाला यहाँ पे आता है, मुझे मालूम नहीं था, तभी शौक करते। लेकिन एक सेकंड एक जगह पे सुई लगाना भी बाकी रह गया, वो है तुम्हारे सिर के ऊपर सुई लगाते हैं यहाँ पे। और फाइन जो इलाज है कंप्लीट हो जाता है, कहता है ओके ठीक है भाई मैंने तुम्हारा इलाज कर लिया, अब जो भी कपड़े उसे अच्छे से यहाँ पे कर लो वरना कोई देखेगा तो भाई फिर से यहाँ पे गलत फैमिली हो जाएगा। सामने से ये महसूस करती है वाकई में काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है। और जो डार्क एनर्जी या फिर जो ईविल एनर्जी इसके बॉडी के अंदर था जिससे भाई इसको बीमारी लगी थी, वो ईविल एनर्जी भी निकल जाता है। देखते क्या भाई वाकई में इलाज हो चुका है, यानी ये लौंडा तो वाकई में कमाल का, तो उसने इस बीमारी का यहाँ पे इलाज कर दिया। लेकिन इतने लंबे समय से सभी से फालतू नल्ला ऐसे मानते थे, लेकिन ये फालतू नल्ला नहीं है, इतने समय से खुद का एबिलिटी है छुपा के यहाँ पे रखा था। तब यहाँ पे पीछे शाह आता है, कहते क्या भाई बड़ी यहाँ पे तो खुश लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि यहाँ पे पैसे वैसे नहीं दूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी, इलाज तो हो ही चुका है। ये कहती है नहीं ऐसा सामने से मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ। ये कहता हूँ कि ठीक है भाई तो चुपचाप जो 300 है ना यहाँ पे 300 टाइल्स मुझे निकाल के दे दे। तो सामने से तियान कहते नहीं 300 तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट दीजिए ना, कि भाई उसके दिमाग में आता है कि यहाँ पे बंदा तो काफ़ी यहाँ पे कमाल का, इससे यहाँ पे एक्जैक्टली नहीं मालूम कि यहाँ पे 300 एक्जैक्टली बहुत ही कम है, तो इससे भी ऐसा लगने नहीं दूँ कि यहाँ पे 300 कम, इसलिए सामने से बार्गेनिंग करती हूँ, 300 से और कम करने की मैं कोशिश करवाती हूँ। शायद भाई इसका भी बाद में जब इसे रियल प्राइस मालूम चले तो यहाँ पे दुखी वुखी ज़्यादा इसे लगे ना, और अब एक इसे 300 बहुत ज़्यादा लग रहा है तो भाई वही मैं इसे लगने यहाँ पे देती हूँ। तो सामने से कहता है अच्छा ठीक है तेरे बड़े बड़े आरमान आई में मतलब तेरा सुंदर चेहरा देख के तुझे यहाँ पे मैं डिस्काउंट देता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ। सामने से कहती हूँ कि ठीक है भाई आपने कम किया, अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे देती हूँ, कितना 299 देती हूँ, ये लीजिए 299, इसके यहाँ पे मिलता है, ये तो खुश है क्यों भाई इसके तो दिमाग में ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई 100 टाइल्स है ना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बदले में 299, यानी भाई मैंने मतलब टोटल 199 का यहाँ पे फ़ायदा कर लिया। मजा आ गया, इस लड़के को मैंने क्या बुद्धू बना लिया। सामने से यहाँ पे तभी तियान कहती है अगर आपको ये 299 यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं वापस अब ले सकती हूँ, बदले में भाई मैं आपके यहाँ पे हो जाऊँगी, चलेगा ना। सामने से तियान कहता नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आप उनके यहाँ पे पैसे चाहिए, पैसे मैं रखूँगा। सामने से तियान थोड़ी सी कन्फ्यूज़ कि भाई ये आदमी ये एग्जैक्टली है क्या। कभी कभी ना एकदम ठरकी यहाँ पे बन जाता है कि जैसे कि भाई खाली इसके अंदर ठरक भरा हुआ है, और कभी कभी खाली पैसे लिए मतलब पैसे इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि मनी इज एवरीथिंग एंड गर्लफ्रेंड इज नथिंग। आखिर ये बंदा है क्या, पैसे के पीछे ज़्यादा पागल है या फिर गर्लफ्रेंड के पीछे और लड़कियों के पीछे ज़्यादा पागल है, कि भाई एक साथ दोनों के पीछे पागल होने बंदे एकदम ना के बराबर ही मिलते हैं।
तो अभी चैप्टर भी खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे तिया नाम की लड़की है, उसका तो यहाँ पे इलाज हो जाता है। सामने से मैंने शाह को ऑफर करती है, वो कहती है यहाँ पे चलो भाई, तुम्हें मैंने देखा तुम्हारी हालत नहीं कि उन फैमिली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्बाद चल रही है, तो मेरे साथ यहाँ पे चलो भाई, मैं तुम्हारे साथ कुछ कमाल का बिजनेस करना चाहती हूँ, प्रॉफिट वाला, जिसमें तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो सुनते शाह तो खुश होगा, तो भाई प्रॉफिट है, नेकी और पूछ पूछ मैं यहाँ पे तैयार हूँ, बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। जो सुनते सामने से कहती ओके ठीक है। सामने से ना एक और लड़का है जिसका यहाँ पे इलाज करना है, तुमने यहाँ पे इलाज कर दिया, तो सामने से भाई ऑफ कोर्स तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है तो चलो, तो कहती है ओके ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पे खाली 100 टाइल्स मिलेगा। जो सुनते शौक कहता है ना ना बिल्कुल भी नहीं, अब मेरे यहाँ पे भाव बढ़ चुका है, मैंने अपना भाव 300 से बढ़ा के 500 कर लिया, 500 में करवाना है तो करवाओ। सामने से कहते नहीं 500 बहुत ज़्यादा महंगा है, 300 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं दूंगी। जो सुनते शौक कहता ओके ठीक है भाई, तो चल मेरी माँ उसका हाथ पकड़ ले जाने लगती है, जल्दी से चल जल्दी से चल। यहाँ पे शौक तो मन ही मन खुश है कि यहाँ पे फ्री का जो इलाज है ना भाई, इनसे मैं पैसे में करवाता हूँ, अब पैसे कमाता हूँ मस्त, इनका काटता हूँ, इनको क्या ही मालूम चलेगा। यहाँ पे ध्यान सोचती भाई ये लड़का वाकई में इतना बुद्धू या फिर बुद्धू बने का नाटक करता है। ऐसे ऐसे बीमारी हमें लगा ना लाखों रुपए लग जाते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन सामने में भाई 150 में 300 में या 500 में करने के यहाँ पे तैयार है। वाकई में ये बंदा बुद्धू लगता है। तभी सामने से एक सवाल पूछती है कि रुको रुको यार, मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। जब तुम मेरा इलाज करे थे, जब सुई लगा रहे थे, उस समय तुमने कहा था भाई दर्द नहीं होगा, वो हालांकि वाकई में दर्द यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जो तुमने यहाँ पे आखिरी सुई मारा था ना, उस सुई में यहाँ पे मुझे दर्द हुआ था, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। जो सुनते शाह यहाँ पे कहता है क्या करूँ यार, स्टार्टिंग में जो भी 99 सुई था ना, वहाँ तक तो भाई मैंने खुद को यहाँ पे कंट्रोल करके रखा था, लेकिन 100वें सुई के टाइम पे तुम्हारे बड़े बड़े अरमान मुझे यहाँ पे दिख गए, जिसके बाद से कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ थोड़ा जोर से मैंने चुभा दिया था, जिस चक्कर में तुम्हें यहाँ पे दर्द हो गया। जो सुनते चिल्लाते साले कमीने हरामी भाई, तुम्हारे सामने तो ऐसी बात करेगा, ये कहते नहीं छोड़ दे मेरी माँ, भाई क्या करूँ, लौंडा है, ट्रक निकल जाता है। उसके बाद से भाई कमरे के बाहर पहुँचती हो, कहती है यहीं पे रुको भाई, जिसका यहाँ पे इलाज करना है मैं उसे यहाँ पे लेकर आती हूँ, और इतना बोल के जाने लगती है। यहाँ पे शॉ भी देखते कि भाई ये लड़की बड़ी यहाँ पे मिस्टीरियस सी लग रही है। सामने कमरे के अंदर जाती है, कमरे में कहती है कि हाँ भाई लड़के सुनो, जिस लड़के का नाम यहाँ पे यूफेंग था, उसको भाई इसने चैन वैन से बांध करके रखा था। सामने यूफेंग बैठा हुआ है, वो भी देखता हो, कहते कि हाँ भाई कौन है भाई, मुझसे क्या काम है। जैसे सामने से तियान को देखता हिल जाता है, चिल्लाने लगता है, कहते कि अरे मेरी माँ तू मेरे साथ यहाँ पे क्या करने आई है, फिर से मुझे मारेगी, फिर से मुझे टॉर्चर करेगी ना, प्लीज ऐसा ऐसा मत करो, मेरे पास बिल्कुल मत आ, तूने ऐसा क्या यहाँ पे, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि मेरी इज्जत के तूने यहाँ पे हाथ डाला। ये कहते अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहती। पहले तो मैंने तुझे यहाँ पे इसलिए पकड़ के रखा था, इसलिए मैंने टॉर्चर किया था कि भाई तुझे यहाँ पे मालूम था मेरे बीमारी के बारे में, तू बाहर जाता सबको तो यहाँ पे बता देता, जिस चक्कर में मैंने तुझे यहाँ पे पकड़ के रखा। लेकिन अब टेंशन नहीं, मेरी बीमारी यहाँ पे ठीक हो चुकी है, इसलिए बाहर तू यहाँ पे क्या ही बता के मेरा यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे तुझे इस बार बाहर से आज़ाद कर दूँ। सामने से ऊपर से तुझे भी बीमारी लगी है ना, उस बीमारी का भी मैं यहाँ पे इलाज करवा सकती हूँ। जो सुनते सामने से यूफेंग ये लड़का भी हिल जाता, कह अरे बाप रे ये कमी नहीं होता भाई, इतनी अच्छी कब से यहाँ पे बन गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और यहाँ पे घुटने पे आके भाई उसका पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगता है, भीख मांगने लगता है, कहते कि कमी नहीं औरत, मुझे मालूम है भाई तू यहाँ पे सुधर नहीं सकती, वन से कमी नहीं ऑलवेज से कमी नहीं, पक्का भाई तेरे दिमाग में कुछ भाई अजीब अजीब से बुरे बुरे यहाँ पे ख्याल चालू है ना, फिर से तू मुझे अजीब तरीके से टॉर्चर करना चाहती ना, प्लीज़ ऐसा मत कर, जैसे पहला कर दी थी वैसे यहाँ पे टॉर्चर कर, ऐसा बिल्कुल मत कर। और सामने से कहती नहीं यार मैं बिल्कुल तुझे परेशान करने नहीं आई हूँ, जो भी चैन वैन यहाँ पे लगा था उसके हाथों से खोल देती हूँ, कहती ले भाई ले मैंने तुझे यहाँ पे आज़ाद कर दिया। सामने से लड़का वाकई में हिल जाता है कि सच में तू वाकई में मुझे यहाँ पे छोड़ रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये कहता है हाँ मैं तुझे यहाँ पे वाकई में छोड़ी, और तुझे इलाज है ना, तेरा इलाज भी मैं सामने से यहाँ पे करवा दूंगी। जो सुनते लड़का कहता है कि हाँ लेकिन इलाज वाकई में हो पाएगा, मेरे ख्याल से होना यहाँ पे नामुमकिन है, कि भाई ये जो इलाज है ना भाई मतलब मेरे खानदान से सदियों से चलते आ रही है, ऊपर से बड़े डॉक्टर फिजिशियन मालूम नहीं किसको किसको जाके भाई हमने लाखों रुपये लगा दिया, लेकिन सामने से कभी यहाँ पे ठीक हो ही नहीं पाया, तो तुम्हें वाकई में लगता है ठीक हो जाएगा। ये कहती है अफकोर्स पक्का यहाँ पे ठीक हो जाएगा, मन ही मन खुश हैं हमेशा, मेरे जैसे बीमारी को भी ठीक कर सकता है, जिसको भी कोई और ठीक नहीं कर पाया था अफकोर्स इसका बीमारी को भी वो ठीक कर देगा। जो सुनते इसके बाद है ना सामने से यूफेंग इसका फिर से टांग पकड़ लेता, कहते कि ओ मेरी माँ भाई आपसे भाई आप मेरी माँ, मतलब यार क्या मतलब ये ऐसा बीमारी जो ठीक नहीं कर सकता, अब सामने से आप करवा रही हो, मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पूरी यहाँ पे तारीफों के पुल उसके सामने बांध देता है। सामने से ये भी कहते हैं हाँ बस कर भाई, कैसा अजीब लौंडा भाई, लेकिन वो शांत नहीं होता, वो बोले जा रहा है इसकी तारीफ किया जा रहा है, ये इसका दिमाग खराब होता है भाई, तारीफ के साथ है ना बीच बीच में एक दो बेइज्जती भी मार देता है, तो उसका ज़बरदस्ती उठा के बाहर लेकर जल्दी के चल कमीने। बाहर जैसे पहुँचते यहाँ पे शौकत अच्छा भाई आ गई, तेरे हाथ में कौन है,
अरे हाथ में तूने आदमी को पकड़ के रखा है, उसको फेंक दिया आगे, कहते यहाँ पे इसका इलाज यहाँ पे करना है, जल्दी से इसको यहाँ पे ठीक कर दे। सामने से इसको यहाँ पे देखता है, अच्छा तो भाई ये है बंदा, कोई बात नहीं, चुटकी खेला हो जाएगा। उसको छोटा था, मालूम चलता है इसको HIV और एड्स की यहाँ पे बीमारी है, जो कि यहाँ पे वो सब करने से फैलती है। सामने से कहते कह रहे हैं तेरे दोस्त को यहाँ पे HIV और एड्स है। सामने से कहते क्या मतलब वो HIV और एड्स, मुझे भाई मुझे नहीं, मेरे खानदान में यहाँ पे हर एक बंदे को जो सुनते यहाँ पे शौ भी कहता है ऑफकोर्स भाई ये सारी बीमारी यहाँ पे वो सब करने से फैलती है, तेरे खानदान में ऑफकोर्स कपस वगैरह होंगे, उन्होंने किया होगा, उनमें फैल होगी, उनसे भाई बच्चों में भी आता है, तो तुझे में भी यहाँ पे आ गया होगा। तभी सामने से वो लड़का दम दुखी हो कहता है कि हाँ भाई इस बीमारी के चक्कर में मेरे अब्बा जाने मुझे भाई ना लड़कियों से दूर रहने को कहा था, और जिस चक्कर भाई 3 दिन हो चुका है, मैंने एक लड़की को यहाँ पे टच तक भी नहीं किया है। जो सुनते शौक का दिमाग खराब कि भाई 3 दिन तक इस साले ने यहाँ पे टच नहीं किया, और कहता है कि हाँ भाई मतलब मैंने 3 दिन तक टच नहीं किया, भाई कितनी बुरी मेरी ज़िंदगी चली है। अरे साला भाई मैं तो इतना समय के लिए भाई कभी लड़कियों को मैंने देखा तक भी नहीं था भाई, पूरा कितना 20-25 का होने तक भी, उसके बाद इस दुनिया में आया तब जाके यहाँ पे बीवी भी मरी, मैंने रियल दुनिया में तो मैं वर्जन वहाँ पे मर गया, और ये बोला 3 दिन तक इसे छोड़ने नहीं मिला साला कमीना। लेकिन कंट्रोल इसका यहाँ पे इलाज करो, पैसा कमाओ, मैं उसलिए यहाँ पे आया हूँ ना कि गुस्सा करने आया हूँ। तो सामने से लड़के पा जाता, लड़के से कहता है डोंट वरी भाई तेरा इलाज यहाँ पे हो जाएगा, बस अपने कपड़े यहाँ पे उतार ले। सामने से कहता ओके सच में हो जाएगा ना, और लिटरली भाई अपने पूरे कपड़े उतार लेता है इंक्लूडिंग अंडरवियर और लीड, या तो कहता लो भाई अपना यहाँ पे इलाज करो, शौ का दिमाग खराब। अभी साले भाई मैंने खाली यहाँ पे शर्ट उतारने को बोला था, पीठ में तुझे मतलब मुझे इलाज करना है, पूरा कपड़ा उतारने को मैंने नहीं बोला था। तो ये कहता है डोंट वरी चलता है भाई, तुझे क्या करना है, इलाज करना है, चुपचाप यहाँ इलाज कर बस। सामने से कहते साला कितना ठरकी है भाई ये, पीछे से यहाँ पे तियान भी देखते हैं बड़ा ठरकी है भाई, अगली बार मुझे इसका काटना पड़ेगा ताकि इसका सारा का सारा ठरक दूर हो जाए। इसकी वजह जो इलाज था यहाँ पे इलाज कर देता है, करते कहते तियान से ओके हो गया, निकाल यहाँ पे 300, ये भी कहती है ओके ये ठीक है ले ले। सामने से जैसे वो लड़का सुन देख समय 300, बस मतलब मेरी इस बीमारी के इलाज के यहाँ पे 300 था। ओके भाई अब मुझे यहाँ पे याद है, सामने से इसका मीनी औरत ने मुझसे कहा था कि अभी आगे चल के तुम एक कोई काम वाम कर देना, तो अगर मुझे यहाँ पे मालूम था कि हाँ भाई मेरी बीमारी के इलाज का पैसा यहाँ पे खाली 300 लग रहा था, तो सामने से मैं खुद जाके 300 इससे देता और अपने यहाँ पे इलाज करवा देता। यानी इस औरत ने मेरा यहाँ पे यूज़ किया, इसने मुझे जानबूझ के बताया नहीं, सारी कमीनी। वो भी सामने से कहती है हाँ तो भाई क्या सौदा तुझे मंजूर नहीं है, वरना बोल भाई मेरे हाथ में अभी चक्कू आर पार करूँ। वो कहते नहीं मैडम क्या कमाल का सौदा भाई, कर लो मेरा यूज़, इसको इतना आपको करना भाई कर लो। उसके बाद शौ तो यहाँ पे खुश है कि यहाँ पे चलो भाई पैसे वैसे मिल चुके, तो इनसे कहता है ओके ठीक है भाई, आप यहाँ से निकलता है, मजा आ गया। यहाँ पे वो लड़का देखता है कि हाँ भाई ये लड़का यहाँ पे टैलेंटेड तो है, यानी शौ को देखते कहते यहाँ पे लड़का टैलेंटेड तो है, तो इसको भी साथ भी मुझे आ गया, चल के अच्छे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसलिए शौ से कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन पीछे से लड़के टियान इसे कंधे पे हाथ रखते कहती खबरदार भाई उसकी ओर जाने की भी कोशिश मत करना, वो मेरा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे ये तीनों भाई अब अगले दिन का सीन होता है, जहाँ पे दारू वारू पी रहे मस्ती मजाक करे, जिसमें सामने जो लड़का था भाई जिसका इलाज किया था एड्स और HIV ठीक किया था, और लड़का कहता शाह से भाई क्या तू जोक मारता भाई, कपिल शर्मा को मार के भगा के भाई तुझे उसके यहाँ पे खड़ा कर देना चाहिए। शाह कहता है कुछ नहीं भाई ऐसी कोई खास बात नहीं है। सामने से तभी जो तियानो लड़की थी वो कहती है शाह से सुनो भाई जो कॉम्पिटिशन था फैमिली के बीच में, जिसमें सामने से तुमने भी शायद गुआंग पिंग को भाई शर्त लगा दिया था, तो कॉम्पिटिशन अभी चालू हो चुका, तुम्हें भाई वहाँ जाना चाहिए ना कि भाई तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए। जो सुंदर शौक कहते कि अरे यार तुम भाई अभी तक मुझे तुम्हें जाना बिल्कुल भी नहीं है, आप पहुंच जाएगा आप भाई तुम हीरो जैसा, जब यहाँ पे ना गुंडा लड़के के साथ कुछ करने की कोशिश करता ना हीरोइन के साथ, कैसे भाई हीरो एंड टाइम पे एंट्री मारता है। यस एग्जैक्टली आप वैसा एकदम एंड टाइम पे एंट्री मारेगा, मनी मन बात कुछ और थी। हाँ भाई अगर स्टार्टिंग में चला मतलब स्टार्टिंग में चला जाएगा तो गाँव वाले शहर वाले सब लोग भाई मिलकर इसको कूट के रख देंगे, इसलिए भाई बाद में जाऊँगा जब सारे के सारे लोग भाई मैच देखने में ध्यान रहेगा, तो भाई मेरे ऊपर कोई देखेगा नहीं, हम मुझे सामने से चाह के भी कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। बाजू में लड़का भी कहता है यस वी आर स्पेशल लोग भाई, हम हमेशा दम हीरो जैसा आखिर में एंट्री मारते हैं और दोनों मजे करे। ये लड़की यानी भी देखते कि हाँ जब दो लौंडे और जब दो पागल लौंडे साथ में आते तो बकचोदी के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे शिनशो दोस्ती कॉम्पिटिशन में जहाँ पे फाइट हो रहा है, जहाँ पे शाही फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम पेंग है शाही फेंग, और सामने से ना बंदे की कुटाई करता है और कुटाई करने वाले ना उसको मार के भगा देता है और कहता है यस भाई देखा मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, शाही फैमिली इज द बेस्ट, शाही फैमिली द स्ट्रॉन्ग भाई, शाही फैमिली के आगे कोई भी यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। और रेस पे चलाता है यस यस तुम बेस्ट हो। और जिस बंदे को उसने यहाँ पे कुटाई की थी वो बंदा को नहीं बल्कि किंग फैमिली का मेंबर था, और उसका 5वां बंदा था किंग फैमिली का जिसकी वही यहाँ पे कुटाई हो चुकी है। अब किंग फैमिली जो लीडर यानी मेन कैरेक्टर का जो ससुर जी है वो भी हिल जाता है स्ट्रीट भाई, हम तो लगातार यहाँ पे 5 बार हार चुके हैं और हमारा रूल है बेसिकली इस कॉम्पिटिशन का रूल ऐसा रहता है सामने से तुम यहाँ पे हार जाओगे, तुम अपने फैमिली का जो भी बिजनेस करते हैं ना उसका छोटा सा हिस्सा सामने से देना पड़ेगा दूसरे टीम को जो यहाँ पे बेसिकली जीत रहा है, और सामने से लगातार 5 बार जीत रहा है
और भी हमारे 1-2 मैच हार गए ना, हमारी बैंड बजाएगी और पूरे के पूरे भाई हम लोग कंगाल हो जाएंगे। शेड भाई क्या करे, तभी पीछे से इसकी जो बेटी थी क्योंकि मेन कैरेक्टर शाओ की बीवी, वो कहती पापा शायद मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊँ क्या। सामने से बाप बोलता है देखो मेरी बच्ची, मैं मानता हूँ तुम टैलेंटेड हो, कमाल के हो, तुमने मार्शल आर्ट वगैरह भी सीखा है, कल्टीवेशन वगैरह तुमने सब यहाँ पे किया है, लेकिन तुम उतनी भी टैलेंटेड हो, उतनी कमाल की नहीं बनी हो कि सामने से आके भाई तुम उस बंदू के यहाँ पे हरा सको जो सारे बंदू के यहाँ पे कुटाई कर रहा है। इससे तुम्हें भेजने में मुझे यहाँ पे डर लग रहा है बच्ची। अभी सामने से जो हुआंग पिंग था ना, इसके पास आता है और कहता है अंकल 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 बातचीत सुनिए भाई, जो आपका दामाद है ना भाई शाओ, उसने मेरे साथ ना भाई शर्त लगाया था कि कंपटीशन में आता है और कंपटीशन भाई ना देखना हमारी फैमिली यानी क्योंकि फैमिली यहाँ पे फर्स्ट आएगी, उसके बाद सर जीतेंगे, अगर नहीं आ पाई उसके बाद से जो आपका फैमिली है ना भाई, उस फैमिली में उसका जो भी हिस्सा यहाँ पे बनता है उस सारा का सारा हिस्सा हमारा हो जाएगा। सामने से देखो भाई, मतलब जीतने के बाद छोड़ो, सामने से डर के हमारे यहाँ पे आए नहीं, उसके बाद से आपकी बन बच चुकी है, इसलिए भाई आपके फैमिली में जो भी हिस्सा आता है ना उस शाओ के नाम का, वो सारा का सारा हिस्सा और प्रॉपर्टी भाई हमें दे दीजिए। यहाँ पे ससुर का दिमाग खराब के सलाह, ये कैसा दामाद मिल गया भाई, फालतू दिमाग, खुद तो भाई यहाँ पे मुसीबत में आता है, पूरी फैमिली को यहाँ पे मुसीबत में फंसा दिया। तभी पीछे से शाओ की आवाज़ आती है, ये कहते भाई अरे मुन्ना रुको यार, अभी हम आए हैं भाई, मतलब अभी तो आए हैं, हम हीरो हैं, हम एंड टाइम पे एंट्री मारते, तुझे किस बात की इतनी जल्दी है, बाबा सिर हो चुका, अभी हगने जाना है, बाद में जाके हगना, एक काम कर लड़ाई कर ले, पैंट में तेरा संडास में निकाल दूंगा। उसके बाद ना सामने से जैसे देखता ना शाओ को, वो गुआंगपिंग वो कहता है अच्छा भाई तू आ गया भाई, लगता तुझे यहाँ पे मरना है ना भाई, आज आ जा तुझे मारता हूँ। सामने से कहता ना मुन्ना, हम मरने के लिए नहीं बल्कि आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं, आपको दिखाना चाहते, चुड़की बजाते। तभी पीछे से यहाँ पे कुछ काले लोग आते जिन्होंने अपने सर के ऊपर यहाँ पे कॉफिन उठा के रखा था। ये बेसिकली भाई मेम को यहाँ पे बोल सकते भाई, मेम को यहाँ पे रेफरेंस है, ये मेम पहले बार हुआ था जिसमें काले लोग काले कोट पहने कॉफिन उठा के यहाँ पे नाचते हैं, बेसिकली वही था यहाँ पे। तो सामने से इनको कहते हैं कि यहाँ पे कॉफिन यानी ताबूत, तुम्हें तो मालूम होगा मरने के बाद इन लोग की डेड बॉडी इसमें डाली जाती है, तो हो सकता है शायद तुम लोग आज मर जाओ, तुम्हारी डेड बॉडी इसके अंदर दफना के लिए जाया जाएगा। सुनते हुआंग पिंग को गुस्सा था कि तेरी माँ का भाई, तेरी माँ का भरोसा है। यहाँ पे भाई इसकी बीवी को मजा आ जाता है, क्या है शाओ भाई इतना फनी बंदा कब से बन गया मुझे मालूम ही नहीं चला। सामने से यहाँ पे भाई तभी ये जो था बाकी सारे बंदे ने सब भड़कने लगते, कहते अरे बाप रे भाई गया, अब यहाँ पे ना शाओ तो पका गया, शायद फैमिली के हुआंग पिंग को गुस्सा आ गया हो तो इसकी बैंड बजा देंगे और ससुर की भी बैंड बजा देंगे। और ये सारी बातें ससुर सुनता है, ससुर का और भी दिमाग खराब कि साला भाई नहीं आया था मुसीबत, आया तो डबल मुसीबत आ गया, जाता सीधे उस पर चिल्लाने लगता है कि दामाद जी आपकी माँ का भरोसा। सामने से जो सुनते कहते यार मेरी माँ के ऊपर गाली मत दो, मेरी माँ के ऊपर गाली दोगे तो आपके यहाँ पे समधन के ऊपर लगेगा। सामने से आते इसके सिर के ऊपर ढम से मारता है, तो ये भी कहता है शाओ कि भाई मुझे क्यों यहाँ पे मारे जा रहा है भाई, मैं तो आपके यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए था। सामने से कहता भाई तू ना आता भाई, वही हमारे लिए यहाँ पे बड़ा सपोर्ट बना था, तुझे मालूम नहीं कि शायद फैमिली के लोग तो यहाँ पे जान से मारना चाहते हैं, तू मरवाने के लिए खुद को आ गया। सामने से कहता अच्छा भाई ऐसी बात है आपको, यानी भाई टेंशन होता है मेरे जान के बारे में, हाय हाय ससुर जी आप मेरी कितनी यहाँ पे लेते हैं, आई मीन टेंशन लेते हैं, डोंट वरी आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है टेंशन। और स्टेज पर चला जाता है मुकाबला करने के लिए और कहता आ जाओ बेसी भाई मेरे साथ हिम्मत है तो मुकाबला करो। जो सुनते गुआंग पिंग तो बहुत गुस्सा आता है कि साले भाई आके हमें यहाँ पे दम बेशर्म से चैलेंज कराए। इसकी बीबी शाओ को सोचती कह रही यार शाओ भाई तुम कब से इतने घमंडी कैसे बन गए, इतना घमंड दिखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे जैसे नल्ले बंदे के लिए। आसपास के ऑडियंस वगैरह भी यहाँ पे सुनते कि शिट भाई ये बंदा तो वाकई में बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। सामने से शाओ और घमंड दिखाता कहता भाई आ जाओ जल्दी से आ जाओ और जल्दी से आके लड़ाई खत्म करो, मुझे घर पे जाके भाई सोने भी जाना है। बंदों की और भी जल जाती है, चिल्लाने लगते साले भाई नल्ले आदमी, भाई मालूम है हम कोई कल्टीवेटर, हमारे पास कोई पावर वगैरह नहीं है, लेकिन बस उससे तो हम लोग यहाँ पर लाख बने ज़्यादा बढ़िया है भाई, तेरे अंदर कोई भी कुछ खास नहीं है, खाली लोग नाक यहाँ पे कटाते फिरता है। जो सुनते शाओ कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, अगर ऐसी बात है तो भाई एक काम करो तुम सारे के सारे बंदे भाई कूद के आ जाओ स्टेज पे मेरे साथ मुकाबला करने के लिए। लेकिन भाई ये सब नॉर्मल बंदे, ये लोग भाई कभी भी कल्टीवेशन नहीं कि, इसलिए इनको कोई आइडिया नहीं है किसके बारे में, इसे सबकी फटते नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो गुआंग पिंग है वो भी देखते कहते शीट भाई ये सारे लोगों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबके सब ऐसे लोग रहते हैं भाई दूर से खाली आग लगाने का काम करते हैं, लोगों मुंगली करने का काम करते हैं, जब खुद पे बारी आते हैं कि हाँ भाई तू करके दिखा तो सबकी फट के चारों होती है। उसका फैमिली का मेंबर था उससे कहते कि हाँ भाई सुन भाई तेरी बारी आ गई, जाके इसका यहाँ पे मुकाबला कर। वो कहता है ठीक है यंग मास्टर मैं समझ गया। उसके कानों में कहता है कि हाँ भाई अगर तुझे जान से मारने का मौका मिले ना, और जैसे इतना बोलता है उसका बंदा बोलता है अरे समझ गया जहाँ से मारने का मौका मिले तो सीधे इसको जहाँ से मार डालो। उसके बाद ना सामने से उसका फैमिली का मेंबर था स्टेज पे जाता है शाओ के साथ मुकाबला करने के लिए। शाओ कहता है रुको जरा सबर करो भाई, रुको मेरी बात सुनो, अबे सारे टकले सुनना भाई मेरी बात, रुकना भाई, जॉनी सिंस खुद को समझता रुक। तो वे सामने से रुक जाता, कहता क्या हो भाई जैसे मैं स्टेज पे आया तेरी फट के चार हो रही क्या, अभी तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अभी जल्दी से आओ जल्दी से आओ भाई मुझे लेट होना सोने जाना है, लेकिन अब तेरी फट रही है ना। सामने से शाओ बोलता फट रही है तेरे से फट रही है भाई, तू तो भाई मेरे लायक भी नहीं मेरे
से मुकाबला करने का। वो क्या ना भाई मैं सामने से भाई शर्त जो बेसिकली लगाया था, जैसे कि भाई मैंने बोला था कि अगर भाई मैं हार जाऊंगा तो मेरा जो भी प्रॉपर्टी जो भी मेरे हिस्से में आता सब तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो भाई मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे तो मिलना जरूरी है ना। जो सुनते सामने से कहता है वो फैमिली का बंदा कि अच्छा भाई तुझे अबे सामने तो तुझे वाकई में लगता है तो मेरे सामने यहाँ पे जीत पाएगा। जो सुनते शाव कहता है कि अरे वो बात यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे जीतेंगे या फिर हारेंगे, लेकिन शर्त तो यहाँ पे शर्त होता है मेरे तो सामने से दाव लगा दिया, तुम्हें भी लगाना पड़ेगा तभी जाकर मैं मुकाबला चालू करूंगा, वरना ऐसे तो मैं मुकाबला चालू करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते पीछे से गुआंग पिंग कहता है ओके ठीक है भाई तुझे सामने से चाहिए ना, अगर तूने सामने से हमें हरा दिया हम तुम्हें भाई यहाँ पे 1000 टेल्स देंगे तो खुश ना। जो सुनते शाव बोलता अच्छा भाई ठीक है भाई, लेकिन बाद में यहाँ पे रोना धोना मत करे, वहाँ पर 1000 आपका नुकसान हो गया। खुश है कि चलो भाई पहले भी 300 करके 600 कमा लिया, अब 1000 यहाँ पे और मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। और उसके बाद से ऑडियंस वगैरह यहाँ पे चिल्लाने लगते हो, कहते हैं कि भाई उस फैमिली के बंदे के लिए चिल्लाते हैं भाई जाओ भाई शाव के बैंड में जाते हो, बड़ा यहाँ पे घमंड दिखाया ना भाई, सामने से बोलते हो ऐसा जैसे कि भाई 1000 उसका हो जाएगा, भाई 1000 उसको बिल्कुल होने मत देना, उसके बैंड में आके रख दो उसकी मैया। आई मीन समझ जाओ, पूरा बोल नहीं सकते कि भाई फैमिली वीडियो है। सामने से भाई सब लोग तो भाई एटीट्यूड में क्या भाई शव जीत नहीं पाएगा, सब पीछे से आके ससुर जी चिल्लाते सालों चुप हो जाओ, पहले फट तो यहाँ पे होने दो। उसके बाद सामने से अपना मुक्का बुक्का यहाँ पे लगा के तैयार हो, फैमिली के बंद हो, कहते हैं हाँ भाई डर के हमारे पैंट में मुत मत देना। शव कहते भाई चलना भाई लड़ाई करना भाई, कितना बकवास करेगा। देखने वाले ऑडियंस में यहाँ पे बोर हो चुके, सामने से सीधे आता है इसके मुँह के लेकिन भाई शव के मुँह की ओर यहाँ पे चलाता है, जिससे ठम से ब्लास्ट होता है, ऐसा लगता है यस भाई बर्बाद। शव का मुँह लगता है फट के चारों हो चुका है, बंदे लोग हिल रहे तो सबके सब लगता है भाई शव गया। ऑडियंस देखते कि हाँ भी गया भाई, और नल्ला बंदा भी उसका एक मुक्का सह जाएगा ना, मुनना सपने में बिल्कुल नहीं सहेगा। यहाँ पे जो ससुर जी था भाई वो भी बीच में स्टेज में जाने देता, लेकिन गुआंग पिंग रोक देता है और कहता है ना ना भाई फाइट के बीच में 2 लोग की फाइट हो रही है, तीसरा बंदे यहाँ पे कबाब में हड्डी बन के नहीं जा सकता। बीवी भी सर शीट भाई शाव मेरे पति देव गए भरता बन गया लगता है उनका, लेकिन क्या यहाँ पे जो शाव है भाई उसको कुछ नहीं होता, उसने तो भाई अपने हाथ से उसके मुक्के को यहाँ पे रोक दिया था और सामने से कहता उस बंदे से क्या भाई यार मुझे लगा तेरे पास बहुत ज़्यादा पावर होगा, लेकिन तेरे पास तो घंटा भी कुछ खास पावर नहीं है। देखते हो बंदा बिल जाते करे बाप रे इसने मेरे मुक्के को यहाँ पे सह लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पे इसकी बीबी को भी यकीन नहीं होता, उसका बाजू में भाई इसका साला था साले को भी यकीन होता है, करे बाप रे भाई शाव के अंदर इतनी पावर यहाँ पे कैसे आ गई। अब जो ससुर था ना गुआंग पिंग के लेने लगता है, कहता है साले क्या हुआ भाई, अभी तो मेरे दामाद जी का मजाक उड़ाता है, लेकिन मेरे दामाद जी ने भाई आपके बंदे की तो बैंड बजा दी, आपके बंदे का लगता है पपीता नहीं कर रहा है। सामने सुगांग पिंग अपने बंदे पे चिल्लाते भाई ये तो क्या कर रहा है भाई, तुझे किसने भेजा गया था उसको रोकने के लिए, तो रोक भाई मार उसकी चटनी बना दो, उसकी पूरी मैया एक करके रख दे। सामने से कहते यस यस करता हूँ। यहाँ पे शाव भाई उसके मुक्के को पकड़ के उसको ऐसे दूर ढकेलता है, वो भी यहाँ पे हल्का सा दूर आता है, कहता है साले तेरी माँ का तुझे मुझे यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करना, रुक अपने रियल पावर में तुझे दिखाता हूँ। और बड़ी तेजी के स्पीड से पूरा अपना पावर पूरा जोश लगा के भाई शाव की ओर बढ़ रहा था। यहाँ पे बंदे लोग सब देखते अरे बाप रे उस बंदे ने जो पहले मुक्का मारा था शाव पे और शाव ने सह लिया, उसका पावर ऐसा लगता भाई उसका यहाँ ना स्टेज मतलब बढ़ चुका पहले से, यानी ये बंदा पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। स्टेज भाई हम भी उसके ऊपर हंसते तो उसका मजाक उड़ाते कहीं गुस्सा होकर भाई हमें एंड में मारने ना आ जाए। यहाँ पे जो फैमिली का बंदा भाई मुक्का वुक्का लेके इसके पास बढ़ जाता है, कहते ले भाई ये मुक्का मैं तो सह के दिखा। सामने सब शाव भी मौका मारने को तैयार है, सोचते कि हाँ भाई चलो भाई अपना डिफेंस का पावर तो देख लिया, अटैक का पावर देखता हूँ कितना बढ़िया रहता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, एंड टाइम पे चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि राइटर को मालूम है कि हाँ भाई चैप्टर कब खत्म करना चाहिए, जिसके बाद से भाई आगे के चैप्टर देखने के लिए लोग यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। तो आप लोग हो कि नहीं मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से जो फैमिली का बंदा था शव की ओर हमला करता है, सामने से शव भाई वो भी हमला करता है, दोनों का मुक्का एक दूसरे से यहाँ पे टकराता है। तो जैसा मुक्का टकराता है और जो फैमिली का बंदा था टकराते टकराते पीछे सट जाता है, और जो स्टेज जिसके ऊपर लड़ाई चालू था उसके कोने पे आ जाता है और गिरने वाला था, लेकिन जैसे तैसे खुद का बैलेंस यहाँ पे संभाल लेता है, क्योंकि अगर स्टेज के नीचे गिर गया यानी भाई वो हार गया, इसलिए बचाने में खुशी कि चलो भाई बाल बाल बचा, वरना भी गिर जाता तो भाई फट के हाथ में जाती और मैं मैच हार जाता। लेकिन तभी शव इसके पास आता है, इससे कहता है बाय बाय टकलू महाराज जाने का समय आ गया, और उसके टकले में खाली एक उंगली से टच है कि उससे धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद से हार गया। इसके बाद से कुछ बंदे रहते भाई उसी के फैमिली के बंदे, शव के नहीं भाई सामने जिसको गिराया उसके फैमिली के बंदे बोलते चल चल इसको हरा दिया, तू लकी था भाई, वरना ऐसे कैसे तो इसको हरा देता, तू तो यहाँ पे न लइए। शव भी लाइक भाई आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद गुआंग पिंग से कहता हाँ साले भाई तूने क्या बोला था 1000 टेल्स मुझे यहाँ पे देगा, तो निकाल भाई दे बाबा दे, तूने देने को बोला था ना। सामने
से उसकी जलती है, उसकी बहुत जलती है, अरे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जलती है। पैसे निकाल के दे देता हूँ, कहता है चले साले भाई ईश्वर में तुझे यहाँ पे दे दिया, पैसे दे रहा हूँ, लेकिन तूने भाई यहाँ पे गलत किया। तेरे पास पहले से इतनी पावर थी, लेकिन तू जानबूझ के यहाँ पे छुपा के रखा था और डायरेक्ट आगे दिखा रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तू यहाँ पे चीटिंग कर रहा है। जो सुंदर शाह कहते हैं चीटिंग कर रहा है। अरे भाई जब बंदा यहाँ पे आता है ना तो सामने से बंदे की जलती है, तेरी भी यहाँ पे चल रही है। मुझे सारी की सारी बातें समझ आ रही है। बता तुझे कुछ और भी बोलना है ना, मुझे मालूम है तू कुछ और भी मुझसे बोलना चाहता है, बता दे। सामने से गुआंग पिंग भाई पूरा उसको गुस्सा आ जा रहा है कि साला तेरी माँ का। रुक भाई, हाँ मुझे वाकई में बोला है, मैं तुझे फिर से भाई यहाँ पे शायद रखना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ। और इस चैलेंज में ना सामने से ना तुझे मालूम है जो अपना ना शिंग चैंग शहर का जो मेरा बिजनेस है काम है, और सारा का सारा काम है ना एक क्यूंग फैमिली को, यानी तेरी जो ससुर वाला जो फैमिली है ना उसको यहाँ पे दे दूंगा। और साथ ही भाई यहाँ पे बदले में 1000 टास्क मैं तुझे यहाँ पे और भी दूंगा। और बदले में अगर तू यहाँ पे हारेगा ना मतलब तो सामने से भाई मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, खाली मैं तुझे यहाँ पे दूंगा। तो शायद हिम्मत है तो भाई मंजूर कर ले। तो सुनते यहाँ पे शो मनी मन सोचने लगते हैं अभी हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। मेरे ख्याल से अगर हाँ भी बोल दूंगा ना तो भी सामने करके मैं मुकाबला करके यहाँ पे जीत ही लूंगा। लेकिन भाई जीतने पे क्या मिलेगा, फैमिली का बिजनेस का हिस्सा मिलेगा, जो कि यहाँ पे क्यों फैमिली को चल जाएगा। मेरे हाथ में क्या आएगा भाई 1000 टाइल्स यहाँ पे आ सकता है तो भी यहाँ पे, लेकिन सामने से इसका एक्सप्रेशन देकर लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजेगा। कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई क्या करूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, समझ नहीं आ रहा। पीछे से ससुर जी चिल्लाते कि नहीं भाई दामाद जी वापस आ जाइए, ये बंदा भाई बड़ा कमीना है, ये सामने से फालतू में भाई आपको फंसाना चाहता है, वापस आ जाइए। हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुंदर गुआंग प्रेमी कहता है हाँ जा, तेरी बीबी है ना, तेरी बीबी के जाके पल्लू में छुप जा और जिंदगी भर उसके पल्लू में छुपे रहे, दूध पीता रहे भाई अपनी बीबी का। साला भाई तेरे अंदर तेरे बम में दम ही नहीं है भाई, निकल जाए यहाँ से। जो सुंदर शाह कहता है सारे जवान संभाल के बात कर, मुझे मंसूर है भाई, आप यहाँ पे तैयार है। सामने से बीबी इसकी कहती करी अरे शाह भाई ऐसा मत कीजिए। और सामने से भाई ना आपको भाई अपनी बातों में बहला रहा है, फुसला रहा है, ताकि आप हाँ बोल दो तो उसके बातों में प्लीज़ यहाँ पे मत आइए। जो सुंदर सामने से शाह बोलता है उसकी बातों में आ रहा हूँ, ना मैं उनकी बातों में नहीं आ रहा हूँ, बल्कि मेन गलती तुम्हारी है, तुम्हारी पूरी फैमिली की है भाई। मतलब मैं तुम्हारे फैमिली का दमाद हूँ और सामने से हमेशा भाई तुम लोग हमेशा मुझे देख के भाई एकदम नीचा समझते हो कि हाँ भी ये तो नल्ला है, क्या ही उखाड़े लेगा। सामने से उसकी बीबी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा कभी भी ऐसा नहीं समझती थी। जो सुंदर शाह कहता नहीं यार तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम ही बाकी अपने फैमिली मेंबर जैसा सोचती थी, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, मैं कभी भी वो एक ऐसा बंदा नहीं हूं कि सामने से मेरा मजाक उड़ा जाए और मैं यहाँ पे सह लूं। मैं वो बंदा हूं जो मजाक उड़ाता है ना मेरा, उसकी भाई बचा के रख देने वाला बंदा हूं, तो आज मैं इसकी भी बचा के रखूंगा। सामने से बीबी कहती है ओके ठीक है, लेकिन सॉरी भाई मैंने भी आपके ऊपर शक किया था पहले कि आप भाई नल्ले नहीं, आप नल्ले बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते यहाँ पे शाह तो खुश हुआ भाई, एक तीर से यहाँ पे 2 निशान हो गया, यहाँ पे सामने हाथ भी बोल दिया, तो हाँ पे बोलने के बाद मैं जीतूंगा, 1000 टाइल्स मिल जाएगा। दूसरी बात भाई फैमिली में भी थोड़ा सा मेरा इज्जत यहाँ पे बढ़ रहा है और बीबी की नज़रों में भी इज्जत बढ़ चुका है। आए हाय मेरे जैसा भाई मेन कैरेक्टर हर मानुआ के यहाँ पे होता ही नहीं है। सामने से तभी यहाँ पे जो था भाई गुआंग पिंग अपने फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को बुलाता है, जो कि पिछली बार जो कॉम्पिटिशन हुआ था उसके यहाँ पे विनर भी रह चुका है। कहते हैं कि हाँ भाई सामने जो बंदा है ना भाई शाह, इसकी बैंड बजा के रख दे। वो बंदा भी आता है, कहते यस मालिक डोंट वरी, इसकी तो मैया एक करके यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे पीछे से जो साला था शाह का वो गुआंग पिंग पे चिल्लाता, कहता भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से बंदे जिसको तू यहाँ पे भेजा वो पिछले बार यहाँ पे चैंपियन रह चुका है, और साथ ही में यहाँ पे जो कॉन्ग स्टेज रहता है भाई उस स्टेज के भाई 3rd लेवल पे जा चुका है। तो सामने से भाई इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को भाई मेरे जीजा के खिलाफ भेज के ये तो गलत कर भाई, ये चीटिंग है। सामने से कहता है चीटिंग है भाई, कैसा चीटिंग है भाई, कौन सा रूल में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे पुराना चैंपियन यहाँ पे नहीं जा सकता। और रही बात यहाँ पे पावर का, तो भाई उसने ट्रेनिंग किया, उसने प्रैक्टिस किया, इसलिए उतना पावरफुल है। इसमें भाई तुम्हारे मतलब तुम्हारे साले की मतलब तुम्हारे जीजा जी लगेंगे ना, हाँ तुम्हारे जीजा जी की गलती है कि भाई वो कमज़ोर है, इसमें भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है। और सामने से तुम्हारे जीजा जी ने कहा कि भाई लंबे समय से पावर यहाँ पे छुपा के रह रहे थे, जब पावर छुपा के रह रहे तो आज लंबे समय बाद पावर दिखा रहे, तो कमज़ोर बंदे के साथ लड़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए भाई मैंने हमने स्ट्रॉन्ग बंदे का भेजा कि यहाँ पे एटलीस्ट उनके सामने से मज़ा भी आ जाए। जो सुनते यहाँ पे शाह कहता मज़ा, तू मुझे यहाँ पे मज़ा देना चाहता है तो अपनी यहाँ पे बहन को मेरे पास भेज दे। अरे जली ना, तेरी भी जली ना, मुझे मालूम है डोंट वरी, तेरे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है ना, तेरे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की भाई मैं मैया ये करके यहाँ पे रख दूंगा, आ जा। जो सुनते सामने से स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर कहता है साले बड़ा घमंड है तेरे अंदर भाई, रुक भाई मेरा मुक्का संभाल के दिखा। और शाह की ओर एक मुक्का मारता है, मुक्का मारता है ढम से ब्लास्ट होता है। बंदे लोग देखते कि भाई गया भाई ये शाह का तो पक्का पापड़ यहाँ पे निकल जाएगा, उसके मुक्के से भाई यहाँ पे टिक पाना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। बड़ा यहाँ पे शाह एटीट्यूड दिखाया था, हमारी भी भाई 1 सेकंड यहाँ पे फट चुकी थी, यहाँ पे शाह तो स्ट्रॉन्ग निकल गया, हमने मजाक उड़ा दिया हमारी बैंड ना बजा दे। लेकिन देखो भाई सामने से भाई अब खुद की उसकी बैंड बज गई, एक मुक्का खा के भाई पक्का यहाँ पे मर चुका रहेगा, बिल्कुल भी जिंदा बचला नहीं है। अब ऐसे करके भाई उस शाह का पूरा सारे ऑडियंस यहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे।
थे। लेकिन तभी एक बच्चा बता रहे अंकल लोग भाई गांड के अंधे हो क्या, आगे जल्दी से ध्यान से देखो भाई किसकी हालत यहाँ पे खराब हुई है। तभी सामने से मालूम चलता भाई मुक्का सामने से उसने मारा था, लेकिन शाव ने रोक लिया था और शाव ने सामने से भी एक मुक्का मारा था जिससे भाई यहाँ पे शाव को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस बंदे के यहाँ पे बैंड बजाती है और शाह उससे कहता है साले भाई तू तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी कमज़ोर बंदा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़ा तेरे बारे में सुना कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है ऐसा वैसा, लेकिन तू तो यहाँ पे नन्ना निकला। बंदे लोग भी देख के हिल जाते कि अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता। भाई शाह का मुक्का उसके ऊपर असर किया, सामने से फाइटर भी कहते हैं कि अबे साले भाई तू लग के तक यहाँ पे तेरा एक मुक्का खाली असर मेरे ऊपर लग गया, लेकिन भाई तू मेरा दूसरा मुक्का टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी जैसे इतना बोलता है ना वो बंदा जमीन पर गिरता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। जो देखते हैं ऑडियंस की पूरी फड़ के हाथ में जो देखा भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है शाह की फैमिली का, एक मुक्के में मर गया। और यहाँ पे जो ससुर जी था भाई ससुर जी भी हिला पड़ा था कि अरे बाप रे भाई शाह ने एक मुक्के में भाई उसको मार दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो बंदा ने यहाँ पे कॉन्ग स्टेज के 5वें लेवल पे था और जिस हिसाब से यहाँ पे मतलब शाह ने मारा तो कम से कम यहाँ पे जो शाह है वो भी चौंग स्टेज के 5वें लेवल पे रहेगा, तभी तो भाई उससे यहाँ पे हरा पाएगा। तो शाह इतना स्ट्रांग बन गया भाई हमें लगा नहीं था। और शाह का जो बाप है ना बेसिकली उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से भाई इसके ससुर जी ने संभाल कर अपने बेटी के साथ शादी करवाया था। और उसका बाप ये काफ़ी अच्छा दोस्त था, आसमान की ओर देखता है और कहता अरे मेरे दोस्त कैसा है मुझे मालूम नहीं, तू अभी कहाँ है, स्वर्ग में कहीं होगा, अगर तू ऊपर से देख रहा है देख सकता है तेरा बच्चा भाई कितने यहाँ पे बढ़िया बन चुका है। सामने से इसको हराते मारते ना शाह यहाँ पे सबसे कहते हाँ भाई किसके बम के नदम में भाई जो मुझे यहाँ पे चैलेंज करे और आके भाई मेरी बैंड बजाए, अगर हिम्मत है तो भाई आज और स्टेज के ऊपर सारे बंदों की फट जाती है भाई, कोई यहाँ पे आता नहीं है। गुआंग पी के पास जाता है उसको टच करते कहते मेरे प्यारे टकले भाई कैसा है तेरी, तो मैंने यहाँ पे बैंड बजा के रख दी, तेरा क्या कहना है। सामने से गुआंग पिंग से हाथ दूर करते हो कहते साले भाई अपना गंदा हाथ मुझसे यहाँ पे दूर रख। और दूसरी बात मैं यहाँ पे टकला नहीं हूँ, ध्यान से देख भाई हल्के हल्के से मेरे बाल भी आते, जो सुनते ये कहता है अच्छा बाल भी आते हल्के हल्के से, लगता है माइक्रोस्कोप से देखूंगा तब यहाँ पे दिखा देगा तेरा बाल भी छोटा है और पक्का भाई तेरा औजार वो भी यहाँ पे छोटा रहेगा। और मेरे 1000 टेयर्स का क्या हुआ भाई, सामने से तूने भाई सेकंड राउंड में भी देने का वादा किया था। वो कहता हाँ ले साले निकाल कर फिर से फेंक के देता कि ले साले रख ले अपने पिछवाड़े में डाल ले इसे। तो पैसा लेके आराम से शाह की जलाते जलाते जाते कि बाय बाय टकले भाई भगवान से दुआ करता हूँ तेरा जो छोटा मोटा बाल है भाई वो भी गायब हो जाए और एकदम तो जॉनी सिंस यहाँ पे कंप्लीटली बन जाए। हालांकि अभी भी जॉनी सिंस लगता है बस प्लम्बर का कपड़ा पहन के आ जाना लगेगा। सामने से इसको तो बहुत ही गुस्सा आता है, सामने से शॉप पे चिल्लाता हो कहता अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, सामने से तो भाई यहाँ पे अपनी पावर यहाँ पे क्यों छुपा के रखा था किसी बड़ी फैमिली के पास जाके भाई उनसे पैसे वगैरह लेके उनकी प्रॉपर्टी पर राज करने के लिए, जो कि यहाँ पे क्यों उनकी फैमिली है भी। साला भाई कमीना तेरी माँ का भरोसा, हाँ सब समझ आ रहा है भाई तेरे जैसा बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जो सुंदर शाह कहता भाई साले तो थोड़ा सा यहाँ पे बहन का पकौड़ा है क्या भाई, मतलब तेरे दिमाग में क्या दिमाग नहीं है, आई थिंक नहीं होगा भाई इतना बोल के फिर जाता है। तो फिर से पीछे से चिल्लाता है गुआंग पिंग देख साले भाई आज के बाद है ना मुझसे कभी मत मिलना, तूने भाई मेरे 2 फैमिली के बंदे को हरा दिया लेकिन भाई मेरा पावर ऐसे ज़्यादा है तू मुझे यहाँ पे हरा नहीं पाएगा। तो अगली बार जब हमारी मुलाकात हो जाएगी ना तब तुझे भाई ऐसे कुत्ते की मौत मारूंगा ना कि कुत्ता भी देख कर शर्मा जाएगा कि हाय हाय ऐसे कुत्ते की मौत यहाँ पे कौन मारता है। और रही बात तेरी बेबी भाई उसका भी मैंने अच्छे से यहाँ पे इंतजाम कर लिया है, एक पिंजरा मैंने वो भाई उसके लिए यहाँ पे बना के रखा है, उस पिंजरे के अंदर उसे यहाँ पे बंद करके रोज उसके साथ ज़बरदस्ती करूंगा और सामने से तुझे मारूंगा जिंदा छोड़ के तुझे वहाँ पे पकड़ के रख दूंगा कि देख भाई तेरी बीवी के साथ मैंने क्या किया। तो उससे पहले भाई अपनी बीवी को यहाँ पे कुछ मत करना कि भाई बाद में मैं उसके साथ यहाँ पे बहुत कुछ करूंगा। जो सुंदर शाह यहाँ पे गुस्से में कहते साले भाई जवान सवाल के बात कर। और रही बात पावर दिखाने का ना, दिखाना भाई जब तेरे पास टाइम हो ना आ जाना, तुझे मैं अपना पावर यहाँ पे दिखा दूंगा। पीछे से इसको भी गुस्सा आता है कि अभी पब्लिक में सबके सामने ऐसे इसके साथ में झगड़ा कर नहीं सकता, इससे भाई अभी इसकी मतलब बच गया, वरना अगली बार जब मिलेगा ना इसको भाई ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सपने में भी सोच नहीं सकता। तभी इसका जो साला था भाई शाह को वो अपनी बहन से जाके पूछता है यानी शाह की बीबी से कि सुनिए अरे दीदी भाई आपने तो बोला कि भाई जो यंग जनरेशन ना हमारे जनरेशन के लोग उसमें से हमारे जीजा जी भाई टॉप के बंदे आ चुके। सामने से यहाँ पे कहती है यस भाई यंग जनरेशन में ऐसे बहुत ही कम बंदे जो कि यहाँ पे चौंग स्टेज के 5वें लेवल पे जा चुके होंगे, लेकिन तुम्हारे जीजा जी लगते भाई 5वें स्टेज पे जा चुके हैं, मतलब कॉन्ग स्टेज के 5वें लेवल पे जा चुके हैं। यानी भाई टॉप 10 जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना इस जनरेशन के बंदे उनमें से अब तुम्हारे जीजा जी का भी नाम आता है। जो सुनते साले जी की फट जाते कि शिट भाई कुछ दिन पहले भाई मैंने गुस्सा करके उनके ऊपर भाई अटैक किया था तो कहीं हमारी बैंड ना बजा दे। कहती है बहन हाँ बैंड बजा सकते हैं, सामने से ये कहती है प्लीज़ दीदी मदद कर दो भाई वरना बैंड बजा देंगे अच्छा नहीं लगेगा कि आपके भाई की कुटाई होगी। तभी पीछे से इसका यहाँ पे आ जाता है जीजा जी और कहता है साले साहब सुनिए ना कुछ दिन पहले आपने हमारी कुटाई की थी तो उसका हिसाब बाकी है। साले की फट के हाथ में जाती है एंड देन चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।